मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा जो अपना टॉपिक है आज वो कवर कर लें, उसके बाद फिर आपकी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सभी का वेलकम करते हुए मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का अपने सेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। मेरे इंट्रोडक्शन के साथ हमेशा मेरी शुरुआत होती है, तो आज भी वैसे ही होगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर और पिछले 12 सालों से मैं ये सारी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये सारे साइंसेस पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग और एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। भगवान की ऐसी कृपा रही कि 2008 से इस फील्ड में, इस ऑकल्ट फील्ड में ईश्वर हमें ले आया और 2011 से मैं प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और एजुकेशन यानी कि पढ़ा रहा हूँ। तो अब तक हजारों लोगों को कंसल्टेशन दे चुका हूँ और लगभग 2020 तक 10,000 से ऊपर की एजुकेशन मैं दे चुका हूँ बच्चों को। तो 10,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ मैं, ये सारे साइंसेस का मिलाकर। ओके, और इस साल टारगेट है कि 2,500 से 3,000 स्टूडेंट 2021 में पढ़ाने हैं। अभी मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन 1,500 के आसपास स्टूडेंट हो चुके हैं जो इसी साल 2021 में पढ़ाए मैंने। तो आगे चर्चा चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा ये बात कहना चाहूंगा कि हर इंसान को 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ लेने चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो। टैरो तो इतना बढ़िया टूल है, इतना बढ़िया टूल है कि आप देखिए आजकल इतना ज्यादा इन है टैरो, क्योंकि आपने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सारे करके देख लिए। सब में क्या होता है, एट द लास्ट आपकी इंट्यूटिव पावर काम करती है। मैं हमेशा से कहता हूं और आज फिर बोलूंगा कि कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती। किसी भी कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ कैलकुलेट कर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये तो पक्की वाली बात है। क्योंकि आप में से पता नहीं कितने, मैं तो हीलिंग साइड से 5-6 कोर्स हीलिंग के जानता हूँ और 6-7 कोर्स ये जानता हूँ, कम से कम 10-12 कोर्सेज मैं इस लेवल के जानता हूँ कि सारे कोर्स पढ़ा सकता हूँ। मैंने डीपली स्टडी किया सब चीज को। तो इतना स्टडी करने के बाद एट द लास्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेडिक्शन करने के लिए आपको अपनी इंट्यूटिव पावर की जरूरत पड़ती है। आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रेडिक्शन कर सकेंगे। क्योंकि फ्यूचर किसी भी कैलकुलेशन से बताया नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो ये गूगल, फेसबुक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये अब तक सॉफ्टवेयर बना चुके होते और इंसान को खत्म कर दिया होता उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब ऐसे ही हो रहा है। इंसानों के काम काम कहां पर हो रहे हैं? हर चीज में कंप्यूटर युग या कि मशीनों से काम किया जा रहा है। आज इसीलिए आज तक किसी भी देश ने, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जिससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का बताया जा सके। किसी भी फील्ड में, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिसाइड कर सके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी मशीन काम करेगी, मशीन के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन मशीन के अंदर इंट्यूटिव पावर नहीं आ सकती। ठीक है, और जब तक इंट्यूशन पावर नहीं होगी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एट द लास्ट जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, कभी धैर्य से सोचना इस बात को। और इंट्यूशन पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड। टैरो कार्ड से इतनी अच्छी इंट्यूशन पावर बढ़ती है आपकी, गजब। तो आप आइए, टैरो कार्ड भी सीख सकते हैं। 5 जुलाई से शुरू है, 14 डेज का कोर्स है वो, और बड़ा यूनिक कोर्स है। टैरो तो बहुत ही यूनिक कोर्स बना रखा है हमने। टैरो के अंदर कैसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेमेडीज मैं सिखाता हूँ आपको। तो 14 डेज का कोर्स है, 7,999 उसकी फीस है, प्लस में जीएसटी अलग से एक्स्ट्रा है, तो वो भी आप आके सीख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। एक हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च हो रहा है 2 जुलाई को, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ा रहे हैं और आपको लोसू सिस्टम पूरा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लोसू सिस्टम इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि मुझे लोसू सिस्टम भी सीखना है। तो लोसू सिस्टम में जो अच्छाइयां हैं उसकी, वो हम लेते हैं, चाहे वो रेमेडी पर्पज से लें या कुछ की कैरेक्टरिस्टिक जाननी है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन प्रेडिक्टिव पार्ट के लिए हम लोसू सिस्टम को यूज नहीं करते। प्रेडिक्शन के लिए हम हमेशा पाइथागोरस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो 2 सिस्टम आपको मैं एक ही फीस में 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूं। पहली बात तो आप आइए, सीखिए। पाइथागोरस सिस्टम बड़ा यूनिक सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और मुझे ऐसा लगता नहीं उसको पढ़ाने वाले 100 में से 90 क्या 98% लोग लो सिस्टम पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 2% लोग या 10% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पाइथागोरस पढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा यूनिक सिस्टम है, वो कंप्लीट सिस्टम है। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है आप, तब जाके आप चीजें उसमें प्रेडिक्शन में सीख पाते हो। लेकिन एक्चुअल सिस्टम न्यूमरोलॉजी का पाइथागोरस सिस्टम है। दूसरा, इसके साथ साथ हम आपको 2 सॉफ्टवेयर मैं फ्री दे रहा हूं। एक तो वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जिसका नाम है नेम न्यूमरोलॉजी। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि
कोई भी आप न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है, नंबर्स के में जब आप डील करते हैं तो मैक्सिमम लोग आपके पास इसलिए आएंगे कि जी हमारा नाम देख लीजिए, हमारे हमारे नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या मेरा नाम मेरे कंपेटिबल है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नाम चेंज करेंगे। जैसे ही आप नाम चेंज करते हैं तो बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन नाम चेंज करने का फायदा तब मिलता है अगर जो नाम रखा गया उसका पहला अक्षर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है, तो उसी अल्फाबेट से जो नाम रखा है उसमें कुछ आप अल्टरेशन करेंगे, कुछ चीजें, कुछ अल्फाबेट निकालेंगे, कुछ और ऐड करेंगे, तो उसका फायदा तभी आपको मिलने वाला है अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या आपको सूट करता है। ओके, और ये जानने के लिए आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आप ज्योतिष सीखो, क्योंकि क्या क्या सीखे इंसान, एक हमारे जैसे पागल ही होते हैं जो सब कुछ सीख पाते हैं या सीखने की जज्बा रखते हैं, लेकिन एक आम इंसान गृहस्थी वाला वो कहता है क्या क्या सीखूं यार मैं। तो हम नहीं कह रहे कि आप न्यूमरोलॉजी सीखिए, उतना भी काफी है। न्यूमरोलॉजी में जो हम नेम करेक्शन करते हैं, जो पहला अल्फाबेट कैसे हम फाइंड आउट करें कि कैसे बेस्ट है, कैसे निकाला जाता है, या अगर ये बेस्ट नहीं है तो कौन कौन से अल्फाबेट बेस्ट हो सकते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो ये सारा एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। तो आपको ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा, उसमें सिर्फ डिटेल डालनी है अपनी और अपना नाम डालना है। हमारा सॉफ्टवेयर आपको ये बता देता है कि क्या ये नाम आपके कंपैटिबल है या नहीं है, और नहीं है तो कौन कौन से अल्फाबेट आपके लिए कंपैटिबल होंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और अभी भी लोग ड्राइवर कंडक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सब मेरा ड्राइवर ये कंडक्टर है। अरे ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के होगा क्या, ये बताओ। ड्राइवर कंडक्टर के ट्रेड्स पता लग गई, उससे होगा क्या, ये तो कोई भी बता देगा। अपने आप को नहीं जानते क्या आप कि मैं, मेरा नेचर कैसा है, किसी ड्राइवर कंडक्टर पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना नेचर खुद नहीं जानते कि मैं, मेरी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, मैं किस तरह की पर्सनैलिटी हूँ, तो पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से, खुद से पूछो। आपका ड्राइवर कंडक्टर वैसे ही पता लग जाएगा कि है क्या। बात होती है प्रेडिक्टिव पार्ट की, कि आप हर साल क्या हो सकता है, ये सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में पता लगेगा और किसी सिस्टम में आपको नहीं पता लगने वाला, पहली बात। दूसरा दूसरा सॉफ्टवेयर हम आपको दे रहे हैं पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का, पूरा कैलकुलेशन होती है और सारी कैलकुलेशन आपको हाथ से करनी पड़ेगी, करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर है वो भी आपको मिलता है। तो जब आप कोर्स करते हैं तो दोनों दो सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ, दो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे रहा हूँ। जिस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ही अगर मैं बेचना चाहूँ तो 9 से 10 हजार रुपए सॉफ्टवेयर बिकेगा, और अभी नहीं बिकेगा, आने वाले टाइम में बिकेगा, क्योंकि अभी उसको कमर्शियल लुक दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस बैच के लिए, इससे पहले भी कभी आज तक मैंने कोई ऑफर नहीं दी और आगे भी कभी ऑफर नहीं आएगी, सिर्फ इस बैच के लिए। कल मेरे ऐसे दिमाग में आया था जब हमने न्यूमरोलॉजी लॉन्च किया था, तो मैं फैंगशी का कोर्स बना रहा था अपना, तो दिमाग में आया कि चलो इस बैच के लिए फैंगशी का कोर्स फ्री में पढ़ा देते हैं। तो आपको सिर्फ इसी बैच के लिए ऑफर है, आगे कभी नहीं मिलेगी। 5100 का मेरा कोर्स है फैंगशी का, वो आपको इस कोर्स के साथ साथ फ्री में पढ़ाया जाता है। अगर मैं सारी चीजें जोड़ लूं, मैं अपनी इस कोर्स की वैल्यू, मैं आपके इस अपने सॉफ्टवेयर की वैल्यू जोड़ लूं, तो कोर्स तो आप माइनस में कर रहे हो, मतलब फ्री में कर रहे हो एक तरह से, कोर्स की फीस कहां ले रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, तो आप आइए सीखिए, आप इंजॉय करेंगे। और चर्चा हमारी यहां से शुरू हुई थी कि क्यों आपको न्यूमरोलॉजी सीख लेनी चाहिए। ये देखिए, मैं, मेरा जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेरी शुरुआत 2008 में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हुई थी, और वो ज्योतिष मेरे दिल के बहुत करीब है। इतना ज्योतिष, जितना मर्जी ज्योतिष पढ़ लीजिए, ज्योतिष के अंदर कभी भी कोई चीज आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे ये थोड़ा रहता है कि इंसान हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए आता है, इंसान अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आता है हमारे पास। अब कुंडली जब किसी की इंसान की बन जाती है, जो भी अच्छे बुरे योग आपकी कुंडली में हैं, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि पैसा बनाने के लिए मैं आपको कुछ झूठ फरेब चीजें बोल दूंगा, आपकी लाइफ को मैं ज्योतिष से चेंज करता हूं, मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता। ओके, जो दशाएं आपको मिली हैं एज इट इज, वो दशा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर वो अच्छी है तो आप एंजॉय करोगे, और वो बुरी है, ठीक है, तो आपको उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। कोई इस संसार में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर पैदा नहीं हुआ जो आपकी दशाओं को हेर फेर कर सके। जो आपके योग अगर कुंडली में बुरे बने हैं उनको अच्छे में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। भगवान भी पैदा हुए हैं, उन्होंने भी वो दशाएं, बुरी दशाएं भुगती हैं। तो हम तो इंसान हैं, भगवान ने भी तो अवतार लिए हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है, उन्होंने भी कष्ट झेले हैं, और वो भी अपनी पार्टनर से दूर रहे हैं, वियोग में रहे हैं, उन्होंने भी कष्ट झेले हैं। तो हम कैसे दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ज्योतिष में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, ये भ्रम है। ठीक है, जो अच्छे बुरे योग हैं, कोई प्लांट तंग कर रहा है, उनकी रेमेडी करते हैं, नो डाउट रेमेडी करते हैं, उसके इफेक्ट भी आते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। उसको ब्लेसिंग ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं, किसी तरह से उस प्लांट को हम अच्छे के लिए मना रहे हैं। माने तो ठीक है, नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, मतलब माले किसी की अगर जुपिटर की दशा खराब है, इसका मतलब 16 साल खराब है उसके। अब 16 साल खराब है तो हैं,
इसको कोई ज्योतिषी ऐसा नहीं है कि मेरी जुपिटर की दशा 16 साल की, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, इसकी जरा ड्यूरेशन कम कर दो, इसको मेरे जीवन से निकाल दो, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। लेकिन जब बात न्यूमरोलॉजी की आती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर, वो जो आपका टैलेंट नंबर बनता है, जिसको आप कंडक्टर के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस में उसको टैलेंट नंबर बोला गया है। सिर्फ एक टैलेंट नंबर ऐसा नंबर है जिसको आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते, और वो तो मैं कहता हूं वो नंबर सबसे बेस्ट नंबर है आपको। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी, अगर कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपको भ्रमित करता है कि जो आपका कंडक्टर नंबर बना है, भाई साहब आप तो बर्बाद हो गए, आपको तो 8 नंबर का शनि का नंबर आपका कंडक्टर नंबर बन गया। अरे भैया मेरा क्या फॉल्ट है इसमें, ईश्वर ने दिया, मेरा परम पिता परमेश्वर ने वो नंबर दिया है, तो वो नंबर गलत कैसे हो सकता है? मैं उस पर भी शक करूं क्या, डिवाइन पावर पे, कि भाई मेरे को ऐसी डेट ऑफ बर्थ में क्यों पैदा किया जो मेरे लिए अच्छी नहीं थी? अगर वो कुछ कष्ट भी झेल आ रहे हैं तो कुछ ईश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। लास्ट कर्मा आपको डेट्स यहाँ भुगतने पड़ेंगे, और वो पड़ेंगे। ठीक है, कोई डेस्टिनी, कोई इतना बड़ा ऋषि पैदा नहीं हुआ कि अपनी लाइफ को डिजाइन कर सके। आप थोड़ा सा इफ एंड बट कर सकते हो, कुछ अच्छे नंबर अपने जीवन में ला सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बुरी चीज मिली भी है ना आपको, वो भुगतनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, कितना मर्जी नाम चेंज करा लेना, लेकिन जो नाम आपको पहले मिला है, वो डिवाइन से अगर मिला है, आपको बिना कैलकुलेशन से आपने नाम रखा था, अगर वो नाम आपको तंग भी कर रहा है तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, उसके मंत्रों की चैंटिंग करनी पड़ेगी आपको, उसके डेट्स भुगतने पड़ेंगे आपको। वो नंबर फिर किसी ना किसी रूप से आपके लाइफ में आएगा, उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, हम उस डिवाइन को चकमा नहीं दे सकते, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, नाम चेंज करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो ऑलरेडी नाम रखा गया था, जो नंबर आपका आया था, उसको भूलो मत। उसको याद रखो कि भाई 6 नंबर मेरा डेट्स नंबर है, ये मेरा कार्मिक नंबर है, मुझे भुगतना पड़ेगा। अब 6 नंबर के कार्मिक नंबर के मतलब क्या होते हैं, वो आप कोर्स में आगे सिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकलिटी के साथ में सिखाता हूं आपको। जो रेमेडी हम दुनिया के लिए देते हैं वो तो देते हैं, लेकिन बीइंग ए कंसल्टेंट आपको तो पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप राय भी आगे ऐसी दोगे। तो एक्चुअल में जो नंबर्स आपको मिलते हैं, ये आपके भुगतान है, वो आपको करने पड़ेंगे। अच्छी हैं तो अच्छा लाइफ जिए, बुरे हैं तो वो कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। अब उस कष्ट के लिए मैं और ऐड ऑन नंबर कर लेता हूं, ताकि वो कष्ट ना लगे मुझे। कुछ नंबर अच्छे मैं अपनी लाइफ में ले आऊंगा, जैसे नाम चेंज कर लिया, तो ये नहीं है कि नाम चेंज किया तो पुराना खत्म हो गया एकदम से, आज चेंज किया तो आज ही मिरेकल हो जाएगा। वो पुराना पीछा नहीं छोड़ने वाला इतनी जल्दी से, वो डेट्स हैं आपको भुगतने पड़ेंगे। अब उसकी रेमेडी क्या करनी है, रेमेडी करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिकल रेमेडी है, कुछ हम मंत्रों से, यंत्रों से, दान से, स्नान से, जैसे भी कराएंगे आपको बताई जाती है पूरी। ठीक, तो ये मतलब है। तो नंबर्स, आप, मैं यहां से चर्चा शुरू थी कि न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए। नंबर्स, एक नंबर ऐसा होता है टैलेंट नंबर, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे नंबर आप चेंज कर सकते हो। जो आपके डेस्टिनी नंबर बनता है, पर्सनालिटी नंबर बना, हार्ट नंबर बना, तो इसका मतलब है बाकी सारी चीजें मैं अपने हाथ से डिजाइन कर सकता हूं कुछ हद तक। ठीक है, कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप सब कुछ अपने आप से कर सकते हो। डिवाइन, आप कर्म कर रहे हो, और भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। जब आप कोई नंबर चेंज करते हो, अपनी लाइफ को डिजाइन करते हो, नंबर अपनी मन मुताबिक लेकर आते हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए उस नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आते हो, तो मिरेकल करता है, नो डाउट करेगा वो। ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर आपको चाहिए, कौन से नंबर नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आज तक कोई नहीं सुना ऐसा कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये कह दे कि भाई लाइफ में तेरे को क्या चाहिए, हम आपका नाम उस पे लेकर आएंगे। आपको क्या बनना है, हम आपको वो नंबर की रेमेडी कराएंगे। बस हम तो कूद पड़ते हैं, आपका नाम देखा, डेट ऑफ बर्थ देखी, चीर फाड़ कर डाली। ठीक है, आपका ड्राइवर ये, कंडक्टर है, आप में 10 कमी बता दी, और आपका नाम तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बचा नहीं। वो न्यूमरोलॉजिस्ट किस नाम काम का, जो आपका नाम ही चेंज ना करे। और मैं हमेशा से नाम चेंज करने के पक्ष में कभी नहीं रहा। नाम चेंज करना बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होता है, मैं आज फिर बोल रहा हूं, और जब तक हूं बोलता रहूंगा, ताकि मेरी बातें 100 में से 2 लोग ने भी समझ में आ गई, तो मेरा जीवन बेड़ा पार है, ताकि मैंने उनको बचा लिया। ओके, तो नाम चेंज करने का मतलब है कोई परेशानी आ रही है, हर जीवन में परेशानी आती है, तो इसका मतलब ये तो ना कि नाम बदल डालो। अब परेशानी आई, कोई हमारे ऑर्गन में कुछ हुआ, तो ऑर्गन को अलग नहीं कर दिया जाता कि भैया इसको मिटा दे, खत्म कर दे, दूसरा ऑर्गन लगा दे। नहीं, पहले उस ऑर्गन की ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी रेमेडी कीजिए। अगर कोई नाम नंबर कंपैटिबल नहीं है, सूट नहीं कर रहा, तो पहले वो देखो कि क्या रेमेडी कर कर हम इसको अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। उससे बेटर नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन होती है कि आप अपने नाम को चेंज करो। लास्ट ऑप्शन, रेयरेस्ट कंडीशन, और वो भी तब होती है जब आपका पहला अक्षर ही सूट नहीं कर रहा। कल हमने एग्जांपल लिया था किसी का, तो वहां पर 36 में से 8 गुण मिले थे, तो उनका तो बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगा, और बहुत सारे नंबर उनके पास नहीं थे। तो जब आपके पास बहुत सारे नंबर नहीं हो आपके नाम में, और आपका नाम का पहला अक्षर भी आपके कंपैटिबल नहीं है, और वो डेस्टिनी नंबर आपके टैलेंट नंबर से भी कंपैटिबल नहीं है,
तब जाके नाम चेंज किया जाता है। और वो 100 में से 10 लोग भी, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, जिनको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी लो सिस्टम वाले के पास चले जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 100 लोगों का वो नाम चेंज कराकर छोड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि भगवान ने किसी को बुद्धि नहीं दी क्या, भगवान ने ऐसा क्या रच रखा है कि सबने अपने नाम गलत रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आया। और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा भी नहीं मिलेगा, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे को दिखा देना जिसने अपने अपने खुद के नाम की स्पेलिंग ना चेंज कर रखी, क्योंकि उससे पता लगता है कि भाई न्यूमरोलॉजी वाला है। अरे ये तो समझो, जब आप कभी नाम चेंज करते हो अपना, तो एक नंबर नया लाइफ में लेकर आते हो तो एक नंबर छूटता भी तो है आपको। ये क्यों, आपने तो कोई फायदा नहीं हुआ कि आपने ना अल्फाबेट चेंज किए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आपने दूसरा नंबर ले लिया, ठीक है जी ले लिया, लेकिन पहले वाला तो खत्म हो गया। तो बात तो बराबर हुई, एक लाए एक चला गया। अरे लाना ही था, एक नाम भी बिगाड़ा आपने अपना, ठीक है, नाम नाम की प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से नहीं हो रही। छोटा बच्चा अगर किसी को एबीसीडी सिखा रहे तो वो बोलेगा पापा ये क्या क्या नाम रख लिया। मैंने अभी पीछे 3-4 दिन पहले पिछले वेबिनार में एक नाम दिखाया था, मतलब मुझे तो देख के इतनी हंसी आई कि भाई साहब क्या किया हुआ, 3-3 4-4 वी लगा रखे हैं, 2-2 3-3 ए लगा रखे हैं। मैंने कहा भाई तुम चाहते क्या हो, मैं तो मिलूंगा उस बंदे से कभी, मैंने उसका नंबर लिया हुआ है। मैं कहा भाई तू चाहता क्या है बता, अगर तू न्यूमरोलॉजिस्ट है तो बता दे तू क्या चाहता क्या है। तेरे पास सिर्फ एक यही टूल था क्या कि बहुत सारे वी लगा ले तो पता नहीं क्या मिरेकल हो जाएगा, या अगर तू किसी से पूछा है तो भाई मेरे मुझे उसके दर्शन करा दे, वो कौन ऐसा बंदा है। तो चीजें फैल रही हैं, लोग भागे जा रहे हैं नाम चेंज कराने के पीछे। यार अच्छा न्यूमरोलॉजी वाले की गलती भी नहीं है, वो भी क्या है कि अगर उसने सिंपल बोल दिया कि नाम आपका ठीक है मेरे ऐसा, तो आप भी कहोगे यार पागल है, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है ये, तो न्यूमरोलॉजी कहाँ से हुआ। जब तक नाम चेंज ना करे हमारा तो न्यूमरोलॉजी थोड़ी ना हो गई, ये तो कोई मजा नहीं आया। तो ये कम से कम मतलब आप में, आप कुछ लोगों की आपकी भी कमी है, जब तक आपको दवाई ना दी जाए ना तो आप भी कहते हैं यार मजा नहीं आया, ठीक है। जैसे सरकारी डॉक्टर क्या बोलेगा आपको, कम से कम दवाई देगा, अगर वायरल है तो बोल देगा कुछ नहीं करना, रेस्ट करो 5 दिन में, वायरल बुखार है अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यही आप अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, भाई साहब पहले तो अच्छी सी नर्स आपको लेटाएगी, ठीक है, बिल्कुल आपका अच्छा जी बीपी नापो, ये नापो वो नापो, सब कुछ 10 टेस्ट लिख देगा, 10 तरह की दवाइयां लिख देगा, आपको लगे यार वाकई में ये है डॉक्टर तो काम का। अगर ये नहीं पता कि भाई तेरे ऑर्गन को कितना नुकसान कराने वाली है दवाई, तो अच्छा कंसल्टेंट वो होता है कम से कम रेमेडी बताए और कम से कम नाम चेंज कराए, वो सबसे वो है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, किसको नहीं आवाज आ रही भाई मेरे, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आवाज तो आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, पूछ लेते हैं भाई किसी से। लीना जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बताइए जरा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही, लीना जी। हाँ हेलो सर, आ रही लीना है। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, थैंक यू, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए मेरा मकसद यहाँ पर सेमिनार करने का ये भी रहता है कि आपके जो इफ एंड बट हैं, आपके डाउट्स हैं, आपको सही रास्ते पे लाना, आपको सही रोशनी दिखाना। ओके, मैं मेरा काम किसी को मिसगाइड करने का नहीं, आज तक नहीं किया और ना आगे करूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि मैं ज्योतिष या सारी सच्ची पैसे के लिए नहीं करता, ये मेरी दिल की इच्छा है, मेरे लिए पूजा के समान है। तो ना मैं मिसगाइड होता हूँ ना करता हूँ लाइफ किसी को। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, ओके, इसलिए सबको न्यूमरोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए। लाइफ में आप चाहते क्या हो, जैसा आप चाहते हो अपनी लाइफ को, कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा पूरा, वो तो भगवान ने लिखा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। कुछ चीज आपके पास नहीं है, कुछ चीज अगर आपके पास नहीं है तो नंबर्स के रूप में आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो उनको, नंबर्स के रूप में। ओके, तो जिस चीज की कमी है आप में, वो नंबर्स ले आइए, उस नंबर को जीना शुरू कर दो, वो ट्रेड्स आप में आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब कभी हम ज्योतिष की बात करते हैं उसमें सारे नंबर होते हैं एक तरह से, क्योंकि सारे प्लैनेट होते हैं कुंडली में। अब सारे कुंडली में प्लैनेट हैं तो उसका मतलब है जो कोई प्लैनेट अगर खराब भी है तो वो भी कुछ अच्छा देने वाला है आपको। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है, यहाँ पर कुछ नंबर गायब हो जाते हैं, इसका मतलब कुछ प्लैनेट गायब हो जाते हैं हमारे, तो वो हमें जीवन में लाने पड़ते हैं। अब दो तरह के न्यूमरोलॉजी आपको मिलेंगे, एक तो वो है कि जो आपके पास नहीं है उसको लाना, और एक न्यूमरोलॉजी एक तरह की होती है जो आपके पास है उसको बढ़ा लेना। मेरे हिसाब से समझदारी इसमें होती है कि जो नंबर आपके पास नहीं है उनको लेकर आओ, क्योंकि नंबर क्या है, आपकी लाइफ के कलर हैं, आपकी लाइफ के कलरफुल नंबर हैं ये। जीवन में सारे रंग होने चाहिए आपके पास, इसलिए अगर कोई नंबर आपके पास नहीं है ना, तो समझ जाना कि उस नंबर के कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं, वो भी आप में नहीं है। और जब आप जो पॉजिटिव ट्रेड्स आप में आने चाहिए थे, वो नंबर आपको कुछ देने वाला था, इसका मतलब वो आपको नहीं मिल रहा। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं आपके नाम में जो आपके पास नहीं है।
तो आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल को चूज कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा टूल नहीं है, मैं कोई मिरेकल नहीं कर रहा, या मैं आपको कुछ ऐसा नहीं समझाने वाला कि आप अगर मोबाइल इतने पर ले आए तो आज 4 चांद आप लगा के लेके जाओगे। ये छोटे-छोटे टूल है, ये आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और आज की डेट में सारा काम आपका मोबाइल से होता है, आपको पता ही है, आपका सारा बिजनेस, सारे सब कुछ आज कम्युनिकेशन का जमाना है। तो आपकी लाइफ में एक मोबाइल आपका एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, आपके बिजनेस का पार्ट बन चुका है। इसके बिना आप अधूरी लाइफ है आपकी। ओके, तो इसलिए इसकी प्रोमिनेंसी, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बनती जा रही है लाइफ में। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल नंबर अच्छा कर लेने से आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा आप तुरंत खा बन जाओगे, ऐसा नहीं करने वाला। वो जो नंबर है आपके मेजर नंबर, आपका टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका हार्ट नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर और आपका अल्टीमेट नंबर, ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। ये बाकी सब चीजें छोटे-छोटे टूल हैं, ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मान लीजिए आपके नाम में कोई नंबर नहीं है, और मैं मुझे लगता है कि नाम चेंज करना भी नहीं चाहिए आपका, या आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है, अब उस नंबर को मुझे कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। इसका मतलब मान लिया आपकी 6 नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है। अब 6 नंबर क्या है? शुक्र का नंबर है। शुक्र क्या है? एक वैवाहिक जीवन, आप जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ, एक जो अपनी शादीशुदा जिंदगी अगर किसी ने अच्छी जीनी है, तो अगर आपके पास 6 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उसमें लैक आपका होगा। आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी होने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करें भाई, मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो है नहीं, मेरे हाथ में था नहीं, और नाम भी कुछ ऐसा मिला है कि उसमें भी 6 नंबर नहीं आया, तो क्या करेंगे? 6 नंबर तो लाना है ना लाइफ में। अब या तो मैं नाम को चेंज करूं, नाम को 6 पे लेकर आऊं। अगर नाम को 6 पे लेकर आता हूं तो बहुत सारी चीजें, कुछ नाम ऑलरेडी मेरा कुछ नंबर दे रहा है तो वो देना बंद कर देगा। अब समझदारी इसमें है कि मैं 6 नंबर आउटर वर्ल्ड से लेकर अपनी लाइफ में आ जाऊं, उसको जीना शुरू करूं। वो कैसे ला सकते हैं? मैं गाड़ी का नंबर 6 ला सकता हूँ, मैं अपना पैन नंबर 6 पे ला सकता हूँ, मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर 6 पे ला सकता हूँ, और भी कुछ नहीं तो मोबाइल नंबर तो 6 पे ला सकता हूँ। तो आप मोबाइल नंबर 6 पे ले आइए। ओके, पहली बात तो क्या है कि 6 नंबर आपकी लाइफ में एंटर कर गया। ओके, 6 नंबर के ट्रेड्स आप में आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, वो तो बात की बात है कि बिजनेस के लिए कौन सा नंबर चाहिए। जब मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो मोबाइल नंबर चूज करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं आपको आज 2 फॉर्मूले तो देकर जाने वाला हूँ। एक जनरल तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल नंबर चूज करेंगे इन जनरल। जैसे बुखार हो जाता है तो आम कोई भी डॉक्टर बोलेगा क्रोसिन ले ले, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। एक होता है पर्टिकुलर, आप किस ट्रेड के बंदे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है। इंसान के 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंट्यूशनल। तो 4 तरह के टेम्परामेंट है, आप किस टेम्परामेंट से डील करते हो। हर टेम्परामेंट के नंबर अलग हैं, तो जिस टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहते हो उस टेम्परामेंट के नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए। ये इतनी बारीकी चीजें हैं, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि सबने चीजें रट रखी हैं। आप प्रैक्टिकलिटी में जाओगे तो पता लगता है कि नंबर्स का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। आपको जीना पड़ेगा। ये साइंस पढ़ने से नहीं आती, इस साइंस को जीना पड़ता है। ठीक है, इनफे खोना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है कि क्या निकल कर आता है। कह देने से कि ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। कोई नंबर खराब नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो थोड़ा सा कर फिर आपको हम अपना मेन न्यूमरोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर लेके जाएंगे और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, ये छोटा टूल है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि आपकी लाइफ के अंदर हर वो चीज जो आपसे कनेक्टेड है, जिसका आप यूज करते हैं, हर चीज आपकी लाइफ में इंफ्लुएंस डालती है। अब तो साइंटिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया है कण कण में भगवान है, और हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। भगवान का मतलब क्या है? एनर्जी। भगवान का मतलब कोई ये नहीं कि चमत्कार होने वाला है। भगवान का मतलब है एनर्जी, तो हर चीज में एनर्जी है। और ये अभी साइंस इस बात को माननी शुरू कर गई है कि कण कण में भगवान है। 2013 में आपको याद होगा एक एक कम से कम कई सौ कंट्री के कई हजार साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी, या एक एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्ड कर कर एक न्यूक्लियर वो बनाया गया था सारा कुछ। और जिसे बोले थे ना दुनिया तबाह हो जाएगी, तो एक बम्बार्डमेंट कराई गई थी उसी स्पीड के साथ, जैसे कभी ब्लैक होल बना होगा या उस स्पीड से कोई चीज टकराई होगी। तो देखा कि वहां से क्या निकला, फिर निकला गॉड पार्टिकल। ठीक है, उन्होंने उसको गॉड पार्टिकल का नाम दिया कि किसी भी चीज के कितने भी छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाइए, हर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों चीजें मिली हैं। और वो क्या है? एनर्जी।
ओके, इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। हमारे तो पहले से कह रहे थे। मैंने कहा इतने हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए, इतनी सालों की रिसर्च। हाँ, वैदिक संस्कृति तो पहले से बोलती आ रही है कण कण में भगवान है। भगवान का मतलब क्या, एनर्जी। इसका मतलब हर चीज में एनर्जी है। जिस चीज का भी आप यूज करते हैं, टेबल, फैन, पंखा, दीवारें, हर चीज आपको लगता है ये निर्जीव चीज है ना? ये लिविंग थिंग है। ये अब साइंस भी इस बात को माननी शुरू कर गई है। हर चीज में लाइव है, हर चीज जीवंत है, एनर्जी है उसके अंदर। और आप जो नंबर यूज कर रहे हैं वो तो साक्षात एनर्जी है, एनर्जी का रूप है। इसका मतलब है कोई भी नंबर आप यूज करते हैं वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, गवर्न करता है, डेफिनेटली करता है, नो डाउट। लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी ना। तो मोबाइल नंबर, बाकी नंबर हैं, ये लाइफ में जरूरी है, नो डाउट। लेकिन अगर ये मान लेना कि भाई मोबाइल नंबर अगर मुझे मेरी मनपसंद का मिल गया तो मैं मिरेकल कर सकता हूँ लाइफ में, तो ऐसा तो नहीं है। जब तक आपके मेजर नंबर आपके कंपैटिबल नहीं होंगे तो मोबाइल नंबर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बात तो वही आती है, हर चीज आपके टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनालिटी और अल्टीमेट नंबर पे जाके अटक जाती है। ये नंबर सारे, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सपोर्टिव नंबर है, आपको हेल्प करते हैं काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अच्छा मोबाइल नंबर आप कैसे चूज कर पाएंगे। और सबसे पहले नंबर्स की जरूरत क्या है वो तो आपको बता चुके हैं बहुत बार हम, कि नंबर्स आपकी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है तो नंबर आपके पीछे पड़ जाते हैं। ओके, आपको सबसे पहले बोला बच्चा 1 दिन का हो गया, 1 घंटे का है, फिर 2 दिन का बच्चा, ठीक है, आपकी आयु, एज, आपकी एज, जो नंबर काउंट होते हैं वो भी नंबर है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, बर्थडे मनाते हो, सारे नंबर हैं। आपकी पहचान क्या है, जब स्कूल में जाते हो तो वहां भी रोल नंबर मिलता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा। लोग इवन तक कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां भी पर्ची पर नंबर मिल जाता है, आपका 6 नंबर है जी, लाइन में लग जाओ। टोकन बढ़ते हैं तो वो क्या है, नंबर। ये नंबर कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखते हैं, हर जगह नंबर नंबर है। पाइथागोरस ने तो इतना तक बोल दिया है कि ये संसार पूरा नंबर से चल रहा है। आप देख लीजिए जितने प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनकी एक स्पीड है, उनकी एक कैलकुलेशन है, सब बंधे हुए हैं आपस में। ज्योतिष 120 साल की दशा होती है पराशरी, तो वो भी क्या नंबर है। नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, D24, D30, D40, D65, D60, इतनी सारे वर्गाचार बनते हैं, सब नंबर है। इसका मतलब है हर जगह। और मैं तो अपने कोर्स में ये तो बताता हूँ, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, फैंक्शी, सब में नंबर का यूज है। नंबर की फॉर्म है इतनी सारी, तो नंबर कहीं ना कहीं बहुत सारे नंबर है। आपको जब किसी जप मंत्र की जप किए जाते हैं, बोलते हैं 109 की 100 108 की मनके की माला ले लेना, उससे जप करना है, 108 बार मंत्रों की चैंटिंग करना। 108 क्या है, वो भी मंत्र है। 108 क्या है, वो भी तो नंबर है। 1 + 0 + 8 इज 9, तो 9 इज कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीशन, सिंगल डिजिट का कंप्लीट नंबर है 9। तो उसका भी एक मतलब है। 108 क्यों बोला गया है, क्योंकि क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 12 राशि है, 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र का 4 चरण है। तो ये 4 नंबर, 27 नंबर, 12 जोड़ी साइन नंबर, इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, 27 × 4 तो 108 चरण बनते हैं टोटल। तो इसलिए आपको 108 मंत्रों की चैंटिंग बोली जाती है कि 108 बार मंत्रों को चैंट करो। 108 क्यों बोला जाता है, लॉजिक है। तो ये भी नंबर है। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, तो कोई भी चीज कंप्लीट 9 नंबर पे जाके होती है। इसलिए आपको 108 यहाँ पर नक्षत्र सारे कवर कर दिए, चरण सारे कवर कर दिए और अल्टीमेट 9 नंबर पर लाकर आपको खड़ा कर दिया कि अब आपकी चीजें सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं चलती हमारे। तो नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अब नंबर क्या है आपको बता दिया, आपकी एज नंबर से काउंट होती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, आपका एग्जाम की डेट शीट, आपके रोल नंबर, ठीक है, हर जगह नंबर नंबर। आपकी सैलरी वो भी नंबर में आती है, 1K, 2K, ठीक है, 10K, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो भी नंबर है और कुछ भी नहीं है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, व्हीकल नंबर, फ्लैट नंबर, हर जगह नंबर ही नंबर है। आप देखिए, तो इसका मतलब है आप नंबर से घिरे हुए हो। इसलिए आपको नंबर आप पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से नंबर को लाना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। हर नंबर कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, जिस तरह से कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु ईश्वर ने या इंसान ने नहीं बनाई जिसका यूज ना हो। मैं तो कहता हूं आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चुन लो जिसका आप बोलते हो भाई इससे गंदा इंसान नहीं हो सकता, उसमें भी जब अच्छाई ढूंढने निकलोगे जरूर एक आध गुण उसमें भी होगा। और इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान बता दे जिसमें प्योर प्योर हो, बिल्कुल, मतलब उसमें कोई कमी ना हो, ऐसा भी कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी होगी। इसका मतलब है इस संसार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसमें प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव हो। इसके बाद आता है अब नंबर को चूज कैसे करेंगे। अब देखिए, हर नंबर आपको पहले, नंबर अगर आपको ढंग से चूज करना है तो कोर्स में आएगा तो मैं सिखाई दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको वो ढंग से चूज करना है तो आपको इसके लिए ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट से गवर्न हो रहा है, तो आप उस तरह से यूज कर सकते हो उस नंबर को अच्छे से। तो अब क्या है, व्हाट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है,
अब आप वो तो आपको पता ही है, मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं और आज की दुनिया में सारा कुछ मोबाइल वर्ल्ड में चल रहा है। हर चीज़ मोबाइल पर आ गई है आपकी। आप शॉपिंग, आपका बैंक अकाउंट, आपका पढ़ने-पढ़ाने का तरीका, उस तक मैक्सिमम लोग आप इस टाइम मोबाइल से ही मेरा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो। तो सारी चीज़ें क्या सब चीज़ नंबर बेस्ड हो गई है। और मैंने आपको एक पासवर्ड दिया होगा, ठीक है? लॉगिन आईडी वो भी एक नंबर है, पासवर्ड वो भी एक नंबर है। बताओ वही नहीं मिलता तो कैसे लॉगिन करते? वो भी नंबर है ना। तो नंबर हर जगह है नंबर। तो इसलिए नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में। अगर ये अच्छे नंबर आपने चूज कर लिए तो लाइफ का बेड़ा पार कर सकते हो अपना। ठीक है। एवरी पर्सन हैज ए गुड नंबर एंड बैड नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन हिज डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छे बुरे नंबर आपके पास हैं। और मेरी नजर में तो कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है, मैं तो फिर भी लिख देता हूँ। अब पढ़ाना तो पड़ता ही ना कुछ ना कुछ, लेकिन हर नंबर के आप अच्छे और बुरे गुण, ये आप में आर्ट होनी चाहिए कि उस बुरे नंबर से भी कैसे अच्छाई लेनी है। क्योंकि कोई भी नंबर पूरा अल्टीमेट बुरा नहीं हो सकता। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है ना जो बड़ा झगड़ालू किस्म का है, तो बुराई है ना उसमें। जब आपका झगड़ा हो जाएगा किसी के साथ तो किस कौन काम आएगा? उसी को फोन करोगे सबसे पहले कि भाई आजा झगड़ा हो गया। किसी शरीफ आदमी को फोन नहीं करने वाले कि भाई सुलझा करवा दे। ठीक है, कोई चीज फंसी हुई है, पैसे फंसे हुए हैं आपके, तो कौन निकलवाएगा? वो झगड़े वाला तो निकलवाएगा जाके। तो उस इंसान के अंदर लाख कमियां होंगी, लेकिन ये एक अच्छाई ये भी है कि आपका काम करवा देता है। ठीक है, तो इसी तरह से नंबर्स की, जिस दिन आपको नंबर समझ में आ गए, नंबर को जिसने समझ लिया 1 से 9 तक कि कैसे इनकी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में लेकर आनी है, कैसे इनसे बेस्ट रिजल्ट लेना है, तो मिरेकल कर सकते हो अपनी लाइफ में, मिरेकल। ये पक्की बता रहा हूं मैं आपको। तो आपके गुड और बैड नंबर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो और मोबाइल एंड देयर वाइब्रेशन कम्स अंडर राहु प्लैनेट। तो पहली बात तो जो आपका प्लान ये मोबाइल है, दैट इज गवर्न बाय द राहु। तो राहु से गवर्न हो रहा है पहली बात। और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो है मरकरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कुंडली में राहु एंड मरकरी अच्छा है तो डेफिनेटली मोबाइल से कुछ भी काम आप करेंगे। और गलती से अगर आपका आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा मिला हुआ है कि वो आपके टेलर नंबर से सिंक्रोनाइज अगर हो जाए, तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप जितना मोबाइल का यूज करेंगे उतना ही लाइफ में चमकने वाले हो। ओके। अब इसके लिए चलो वो तो ज्योतिष का विषय है, मरकरी और राहु कैसे ठीक होगा कैसे खराब होगा, वहां तक हम नहीं जाएंगे। तो आगे कभी कभी बता देंगे, कभी ये भी टॉपिक रख लेंगे हम। ठीक है। अब इसके बाद है सभी नंबर्स के कौन से प्लैनेट से रूल करते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि थोड़ा थोड़ा मैं बताकर जाने वाला हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप अपना कितना कीमती टाइम हमें देते हैं, तो एटलीस्ट आप एक चीज दो चीज कुछ तो यहां से सीख के जाएं। हमारा मकसद ये नहीं कि प्रचार किया अपना चल दिए, आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कुछ आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, कुछ आपको एक मिथ जो है लाइफ में इधर उधर जो फैल रहे हैं उसको आपको हटाता हूँ आपकी लाइफ से। तो सूर्य एक नंबर जो है वो सूर्य से गवर्न करता है, जिसको आप सूर्य बोलते हैं, सन इज सूर्य है। 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, जिसको मून बोला जाता है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जिसको बृहस्पति आप बोलते हैं। 4 नंबर राहु का नंबर है। 5 नंबर मरकरी, जिसको बुध बोला जाता है। 6 नंबर वीनस है। 7 नंबर केतु है। 8 नंबर सैटर्न है और 9 नंबर मार्स है। ओके। और आपकी लाइफ में जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, भाई मोबाइल से क्या हम अपना प्रोफेशन तो कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, ये गप्पे मार रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इंसान काम के लिए मोबाइल यूज कर रहा है। गप्पे मारने के लिए तो कुछ भी यूज कर लो आप, काम के लिए। अब सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो किस प्लेनेट से गवर्न हो रहा है। अब ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर बताना। लेकिन अगर कोई मेरे से फोन कर या फोन तो मत करना यार, इतने फोन बसते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर देना। किसी ने अगर पूछना हो कि सर मेरा ये काम है, ये किस प्लेनेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस प्लेनेट से गवर्न हो रहा है मेरा बिजनेस, तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। ओके। लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा हम बताने वाले हैं यहाँ पर भी, ताकि आपको पता लगे। क्योंकि जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, उस प्रोफेशन वो प्रोफेशन आपका किस प्लेनेट से गवर्न हो रहा है, उस प्लेनेट का एक नंबर सिग्निफाई करता है। वो नंबर आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, तभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं कुछ ऐसा, वो नंबर ही नहीं आपके मोबाइल में, तो कहां से आपका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि सर मोबाइल नंबर तो मेरा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नंबर पे है, मेरा 5 पे आ गया, मेरा 6 पे आ गया, मेरा 1 पे आ गया। मैंने कहा आ तो गया 1 पर, लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस का जो मेन प्लैनेट है उसका जो नंबर होता है, वो नंबर आपके मोबाइल में है ही नहीं। तो कहां से वो आप बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है। तो नीड मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों है? अट्रैक्ट पॉजिटिव एट्रीब्यूट। तो मोबाइल में हम नंबर अपनी पसंद का ला सकते हैं। ठीक है। जो नंबर, पहली बात तो 2 तरह के नंबर आप ला सकते हो। पहले तो जो आपके काम का नंबर है, जिससे आपका प्रोफेशन टिका हुआ है, वो प्लेनेट का नंबर लाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके नाम में जो नंबर मिसिंग है, उस नंबर को भी तो जीना है हमें। वो नंबर आपके अपने मोबाइल में नंबर में लाना चाहिए। ये 2 प्रोस्पेक्ट तो आपको है, बाकी और
बहुत सारे हो सकते हैं, हम उतना नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक कि आपको सिखाएंगे। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट लाने के लिए लाइफ सपोर्ट नंबर, ताकि लाइफ में सपोर्ट मिलता रहे। बिलो इफेक्ट ऑफ बैड नंबर, कुछ बुरे नंबर भी अगर हमारे पास है तो अगर हम अच्छाई बढ़ा लेते हैं तो बुराई अपना आप कम हो जाती है। ओके, लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस लाने के लिए हम उन नंबर्स को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और सीधी सी बात है, देखिए आज की डेट में कोई ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई आप ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे कि आपके पास है, लोग ढूंढते हैं आपके पास आएंगे। हर चीज में कंपटीशन है आज की डेट में। ओके, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे ढेरों रोज सेमिनार होते हैं, इतने सारा वर्ल्ड है, दुनिया पढ़ा रही है। दुनिया 200 रुपए से 300 रुपए से लेकर न्यूमरोलॉजी और 35,000 तक पढ़ा रही है, तो आपकी मर्जी जहां मर्जी पढ़िए। तो हर जगह हर लेवल पर कंपटीशन है। उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल नंबर है, और उस मोबाइल नंबर में अगर अच्छे नंबर्स आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस वर्ल्ड से आप कंपीट कर सकते हो। और गुड सपोर्ट नंबर, और एक कोई अच्छा नंबर है उसका सपोर्ट ले सकते हो आप। ओके, तो सूर्य क्या है, थोड़ा सा बता के आगे नंबर्स पे डील करते हैं, करेंगे फिर। सूर्य क्या है, राजा है, ये आपको पता होगा, अथॉरिटी है। अगर कोई काम आप ऐसा करते हैं जिसमें सूर्य की पावर की जरूरत पड़ती है, यानी कि गवर्नमेंट से अगर आपकी डीलिंग है, तो एक नंबर आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, और टोटल भी आप एक पर ला सकते हो। ओके, इस तरह मून है क्वीन या इमोशनल या पीस, यानी कि शांति या इमोशनल या इंट्यूशन से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो आपका 2 नंबर होना चाहिए। और भी बहुत सारी, अगर मैं डिटेल करना शुरू करूंगा तो रात के 12 क्या 2 क्या सुबह के 4 भी बज सकते हैं, उतना हम जाने वाले नहीं है कि हर प्लांट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, कोई भी आप लिक्विड का काम करते हैं तो हर लिक्विड का काम आपके मून से गवर्न होता है, हर व्हाइट चीज मून से गवर्न होती है। ओके, हर किसी भी तरह का जो केमिकल है, किसी भी तरह का जो केमिकल है वो भी मून से गवर्न होता है। तो विनीता, मैं अभी वर्कशॉप ले रहा हूँ, क्लास लाइव क्लास ले रहा हूँ, बाद में कर लेना, ठीक है। ओके ओके, तो बहुत सारे सिग्निफिकेशन हो सकती है। कोई मांगेगा तो मैं हर इंसान के साथ ये कर सकता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और अपना प्रोफेशन बताइएगा, मैं ये प्रोफेशन में हूँ, और उसके हिसाब से मैं आपको नंबर बता दूंगा या प्लान बता दूंगा कौन सा प्लान आपके मोबाइल में होना चाहिए। इस तरह जुपिटर, गुरु, गुरु जुपिटर का मतलब था गुरु, विजडम एंड कम्युनिकेशन। तो यानी कि अगर आप पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, ठीक है, ज्ञान देने का काम करते हैं, तो आपके मोबाइल में 3 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए जुपिटर साथ है ही नहीं आपके, तो कहां से मोबाइल नंबर आपका सूट करने वाला है, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है मोबाइल नंबर चूज करने का। मोबाइल नंबर आपके प्रोफेशन के हिसाब से सूट करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये आता है कि आपकी लाइफ में जो नंबर मिसिंग है, हम उसको भी इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर, उसको पूरा टोटलिटी में करके लाएंगे, या वो नंबर आपके मोबाइल नंबर में लेकर आएंगे। ठीक है, राहु है बाउंसर है, जुगाड़ू है, अनसेटिस्फाई है, तो हमें कभी कभी बुरे लोगों का साथ भी चाहिए। या 4 नंबर को राहु से तो बोला गया है, लेकिन 4 नंबर के और बड़े गहरे मतलब है। 4 नंबर सिर्फ राहु नहीं है, ये मैं बता दूंगा आपको। 4 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर भी है, जब कोर्स में आएंगे तो बताया जाएगा आपको सारा कुछ। ठीक है, 4 नंबर सिस्टम एंड नियम कायदे कानून का नंबर है। 4 दीवारी बोलते थे ना, 4 दीवारी, जब मकान खड़ा करते हो तो 4 पिलर खड़े करते हो। 4 का मतलब बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब अगर कोई काम आप सिस्टमेटिकली करना चाहते हो, 4 नंबर का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप किसी भी एडमिन जॉब में हैं तो आपके मोबाइल नंबर में 4 नंबर अगर नहीं है तो आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं बन सकते। ओके, ये मतलब होता है। वीनस, वीनस है प्रिंस, बैलेंसिंग नंबर भी है। और सॉरी, मरकरी, मरकरी क्या है, प्रिंस है, बैलेंसिंग नंबर भी बोल देते हैं इसको, लेकिन बैलेंसिंग नंबर बहुत कम इसका यूज करते हैं, लोशो वाले इसको बैलेंसिंग नंबर बोलते हैं। लेकिन जिसने भी मेरे से 5 नंबर के बारे में पूछ लिया ना, तो जीवन में 5 नंबर अपना नाम कभी 5 पर नहीं लेकर आने वाला। 5 नंबर होता है फ्रीडम का नंबर, 5 नंबर है बचपने का नंबर। मरकरी, मरकरी क्या, बच्चा, राजकुमार बोला गया उसको, और उसके अपने कोई ट्रेड्स ही नहीं है मरकरी के। मरकरी को ज्योतिष में ये बोला गया है, इसके कोई अपने ट्रेड्स ही नहीं है। जैसे सैटर्न, मंगल, राहु, केतु ये मैलेफिक प्लैनेट है। जुपिटर और आपका वीनस ये बेनिफिक प्लैनेट है। मरकरी बारे में कुछ नहीं बोला, मरकरी बारे में सिंपल लिख दिया पराशर ऋषि जी ने कि जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। तो अगर आप लाइफ में ऐसा बनना चाहते हो कि आपका अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो मर्जी जिस मर्जी को इन्फ्लुएंस कर ले आप, आपको कोई कर सकता है, ठीक है, अपना कोई है ही नहीं आइडेंटिटी, तो 5 नंबर पे नाम ले आइएगा, बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हो। जैसे बच्चा सिर्फ अपने लिए जीता है, बच्चे को कुछ मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, रिश्तेदार में क्या हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को कोई मतलब नहीं होता। बच्चा सिर्फ अपने लिए जीता है, खाता पीता है, एंजॉय करता है, ऐश करता है, उसको नहीं पता घर कैसे चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका नाम अगर 5 पे आ जाएगा, ओके, अगर उसकी आपने कोई रेमेडी नहीं की, तो ये मैं बता दूं आपको, वही नेचर आ जाएगी बच्चे वाली। जैसे अपने लिए जीता ना बच्चा, और बच्चों को हर वक्त नई चीज चाहिए, चेंजेस चाहिए, रोज आना नया खिलौना, रोज आना नई आइसक्रीम, कोई एक चीज को फॉलो नहीं करता बच्चा, ना सिस्टम मानता, ना कायदे कानून पे चलता है, तो वो सारे ट्रेड्स आप में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 नंबर के अच्छे ट्रेड्स नहीं है, 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर भी है।
5 नंबर से आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती है, 5 नंबर आपका इंटेलिजेंस का नंबर है, इंटेलिजेंस बढ़ाता है। लेकिन 1 से लेके 9 नंबर में सिर्फ 5 नंबर ऐसा है जिसके 80 टू 90% इंसान के अंदर उसके नेगेटिव ट्रेट्स आते ही आते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो 5 नंबर का फायदा उठा पाते हैं। ओके, वरना तो ये ट्रेट्स 80 टू 90% इंसानों में 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स आते ही आते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। बच्चा है ना, जैसे बच्चा होता है 10 साल आपने गुरुकुल में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे लोगों के बीच में रखा, बिल्कुल कहीं नहीं बिगड़ने दिया। बच्चे को 10 दिन आप किसी गलत संगत में भेज दो, ठीक है, बच्चे को जो आपने 10 साल अच्छी बातें सिखाई होगी ना, सब भूल जाएगा। सिर्फ वो 10 दिन की बातें याद कर लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से 5 नंबर हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। वो सिर्फ अपने लिए जीना जानता है। 2 सबसे बड़ी क्वालिटी कमी है 5 नंबर में, चेंजिंग, उसको हर वक्त चेंज चाहिए, और फ्रीडम। वो लाइफ में ना तो अच्छी लाइफ वो है हर वक्त चेंज होता रहे लाइफ, ठीक है, आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, कल साइकिल पे आ गए, इससे बढ़िया ना भाई 800 में घूम रहे हैं, लाइफ टाइम 800 में घूमते रहे, लाइफ तो कट गई। और दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता। और जिंदगी जीवन है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सिंपल सी बात है, जब आपकी अपनी लाइफ शुरू होगी, फैमिली लाइफ शुरू होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी आपको, वरना तो लाइफ खत्म है आपकी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो मरकरी का नंबर है, ओके, प्रिंस एंड बैलेंसिंग नंबर बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो ये नंबर भी आपके लाइफ में अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें गिव एंड टेक है, ट्रेड है, कोई आपकी कम्युनिकेशन का काम है, आपका आप कम्युनिकेशन से कमाते हो, आप ट्रैवल एजेंसी करते हो, आप ट्रेड में हो, तो आपके पास आपके मोबाइल में 5 नंबर होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो आप उस मोबाइल का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। ओके, वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देने वाला। इसके बाद है वीनस। वीनस का नंबर होता है 6। वीनस क्या है? वीनस है ब्यूटी, लग्जरी। ओके, वीनस क्या है? फीमेल। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें फीमेल सेक्टर काम करता है, फीमेल के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, फीमेल से आपका ज्यादा डीलिंग है, ओके, कॉस्मेटिक लग्जरी आइटम आप बेचते हैं, तो आपके मोबाइल में 6 नंबर का होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना टोटल मोबाइल भी 6 पे ला सकते हैं, या आपके मोबाइल के अंदर कम से कम 2 बार 6 नंबर होना चाहिए। ओके, क्योंकि 6 नंबर क्या है? तो 6 नंबर से आपका बिजनेस चल रहा है, वही ये नंबर आपके मोबाइल में नहीं है तो क्या करोगे फिर? तो बिजनेस तो ना चलने वाला आपका। इसके बाद है केतु। केतु का नंबर होता है 7। 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल लेन देन करते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस पढ़ाते हैं, तो आपके मोबाइल में 7 नंबर का होना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आपका काम इस तरह का है कि रिसर्च वर्क है आपका, तो अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है आपके मोबाइल में, तो इसका मतलब समझ लेना कि आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। ओके, इसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर है शनि का नंबर, सैटर्न। सैटर्न भी कहीं ना कहीं आपको जजमेंट देता है। स्लो प्लेनेट तो बोला गया है, लेकिन स्लो किस कंटेस्ट में है? वो स्लो का मतलब ये नहीं कि लाइफ में हर सेक्टर में स्लो करता है, ये कि इतना तो है कि शनि क्या है? वर्कॉलिक नंबर है, जजमेंट देता है, शनि काम कराता है। और मैं तो कहता हूं काम करोगे तो लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा, कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। और पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 1 एंड 8 नंबर जो है मेंटल लेवल के नंबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिमाग से काम करते हैं, ठीक है, मेंटल वर्क है अगर आपका, मेंटल वर्क का मतलब है डिजाइनिंग पार्ट, किसी चीज को सोचना समझना, प्लानर है बहुत बड़े आप, तो जब तक आपके पास 8 नंबर की फोर्स नहीं होगी तो आप एक अच्छे प्लानर नहीं बन सकते। तो इसका मतलब यह है जितने भी लोग मेंटल वर्क का काम करते हैं उनके मोबाइल नंबर में 8 नंबर का होना बहुत जरूरी है, वरना आप उतने अच्छे मेंटल का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट नंबर आता है मार्स, ठीक है, मंगल। मंगल का नंबर 9 होता है। मंगल का मतलब है सोल्जर, आर्मी, फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो इसका मतलब है जहां पर भी पावर की जरूरत है, फिजिकल एनर्जी की जरूरत है, ओके, वहां पर 9 नंबर का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। सर्जन हो आप हो तो वहां भी 9 नंबर चाहिए। 9 नंबर बहुत जगह यूज हो सकता है। आप कोई ह्यूमनिटी के लिए काम करते हो, आप एनजीओ चलाते हो, आप सोशल वर्कर हो, इन सब में आपके पास अगर 9 नंबर नहीं है तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके थोड़ा थोड़ा हमने आपको बताया है। इसके बाद एक जनरल ट्रेंड है, जनरल तरीका, ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक बताया कि आप किस प्रोफेशन में डील करते हैं, वो नंबर आपके अपने मोबाइल नंबर में होने चाहिए। इसके बाद सिंपल तरीका आप चूज कर सकते हो। कैसे चूज करेंगे? सबसे पहले जिस दिन आप पैदा हुए वो डेट देख लीजिए, ओके, और पूरी डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए। और मैं तो कहता हूं सिंपल, अगर आपने ये रूल भी फॉलो कर लिया तो समझ लीजिएगा वो मोबाइल नंबर भी आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। सिंपल रूल, मैं आपको भ्रमित नहीं करता ना, बिल्कुल इधर उधर की बातें बताऊंगा। सिंपल रूल, सिंपल क्या करना है? सिंपल आप लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, एक बार है, कोई 2 बार होगा, कोई 3 बार हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखिए कौन कौन से नंबर आपके मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है।
जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च, ठीक है, 2013, तो उसके पास क्या होगा 12 मार्च में 04 और 2013 मतलब 2013, तो ये सारे नंबर आ गए उसके पास, तो 1324 ये नंबर है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले एक अच्छा मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर अगर आप उसमें इंक्लूड हैं, प्रेजेंस हैं, तो समझ लेगा उससे बढ़िया मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। सिंपल रूल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल, कुछ कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की जरूरत है कि भाई किस पे लाना है किस पे नहीं लाना, क्योंकि समझिए क्या लॉजिक है इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आपके पास जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ मिली है, वो डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर हैं, और वो नंबर भगवान ने चूज किया आपके लिए कि भाई 12 तारीख 1 एंड 2 वो ईश्वर ने चूज किया है, मार्च ईश्वर ने चूज किया है, 1973 1979 जो जिसमें भी आप पैदा हुए वो भी नंबर है, 1779 1797 जो भी नंबर है आपके, तो वो ईश्वर ने चूज किए हैं। इसका मतलब है वो सारे नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो गॉड गिफ्टेड नंबर हैं। इनको ऐड करके हम एक सिंगल डिजिट का नंबर बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं टैलेंट नंबर, उसको भी हम गॉड गिफ्टेड नंबर बोलते हैं। लेकिन ये टैलेंट नंबर किस नंबर से बना है, इसके पीछे कौन कौन से नंबर की फोर्स है, ये तो वो भी तो ईश्वर ने दिया है। और जो ईश्वर देता है, मान लीजिए वो दी बेस्ट देता है, उससे बढ़िया ऑर्गेनाइजर, उससे बढ़िया कोई इंसान, कोई कोई कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो जब डिवाइन ने कोई एक हमें नंबर दिए हैं, अगर वो सारे नंबर, क्योंकि वो नंबर मेरे लिए बने तभी तो ईश्वर ने दिए हैं, अगर वो सारे नंबर मैं अपने मोबाइल नंबर में इंक्लूड कर लेता हूं, इसका मतलब है वो मोबाइल नंबर मेरे लिए चमत्कार करने वाला। सबसे अच्छा क्लू, अगर सारे नंबर आपके मोबाइल में हैं, सारे जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है, सबसे बेस्ट वो नंबर किसी पे भी जाए, टोटल करके मैं कहता हूँ 8 पे जाए, 4 पे जाए, किसी पे जाए, डजंट मैटर, उसके पीछे फोर्स कौन सी लगी ये देखिए। सारी आपने टूल यूज कर लिए ईश्वर के दिए हुए, आपने सारे नंबर को यूज कर लिया, सबसे बढ़िया। ओके, अब अगर इसके साथ साथ ऐसा भी हो जाए कि जब उनको मैं टोटल करता हूं मोबाइल नंबर का, अगर वो टोटल मेरे जिस दिन मैं पैदा हुआ उस पर अगर पहुंच जाए, या जब मेरी पूरा टैलेंट नंबर जिसको हम बोलते हैं टैलेंट नंबर, पूरा डेट महीना और साल के जितने नंबर हैं उनको ऐड करके जब सिंगल डिजिट बनता है, वो आपको होता है टैलेंट नंबर, जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं। अगर लकीली जो आपने मोबाइल चूज किया, अगर उसका टोटल भी आपका टैलेंट नंबर बन जाए, इससे बढ़िया मोबाइल नंबर जीवन में किसी के पास नहीं हो सकता। अगर वो आपके पास है तो उसको संभाल के रखिएगा, डेफिनेटली वो मोबाइल नंबर आपको कहीं ना कहीं हमेशा फायदे के लिए आपके लिए काम करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। तो सिंपल दो रूल आप पकड़ के चल सकते हैं। पहला बताया आपको सिंपल तरीके से, आपके सारे नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है वो सारे नंबर आपके मोबाइल में जरूर होने चाहिए। एक्स्ट्रा भी है तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही होने चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ वही होने चाहिए। अगर ऐसा मिल जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि भाई बाकी नंबर भी इंक्लूड है, कोई बात नहीं, हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिएगा ऐसा नंबर तो हो जिसमें सारे नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के हैं, वो तो होने चाहिए। एक्स्ट्रा नंबर भी है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको जब टोटल करते हैं, इनका टोटल भी अगर आपके जो जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक है, वो डेट उस डेट पे आ जाए, वो बहुत बढ़िया है। या आपके पूरा टैलेंट नंबर जो बनता है आपका सिंगल डिजिट का, अगर उस पर आ जाए, तो इससे बढ़िया मोबाइल नंबर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। ये जनरल तरीका बताया मैंने, और बिल्कुल सटीक तरीका है, बिल्कुल इससे बढ़िया, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए। ओके, इसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो हम कुछ भी कह सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। उसमें एक दो चीजें और मैं बता देता हूं आपको, आपके लिए बेनिफिट होंगी। सबसे पहले एक ऐसा मोबाइल नंबर चूज करें आप कि जिसके नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। अब जैसे एक मोबाइल नंबर यहां देख रहे हो आप, 9891124699। अब यहां देखेंगे दो नंबर के बाद, तीन नंबर के बाद नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है। तो अगर आपके लास्ट के 5 6 7 8 जितने भी डिजिट हैं, मतलब एटलीस्ट आधे तो हो कम से कम, तो लास्ट के 5 डिजिट या 4 डिजिट या 3 डिजिट अगर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है, तो भी दी बेस्ट है, आप इस तरह भी चूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद एक दो चीजें और है, जनरल चीजें, कि एक अच्छा मोबाइल नंबर वो होता है जिस मोबाइल नंबर में 1 3 5 एंड 6, ये बहुत अच्छे नंबर बोले गए हैं। अब इनके क्या ट्रेड्स हैं वो न्यूमरोलॉजी आएंगे तब आप सीखेंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर चूज करना है तो कोशिश कीजिएगा 1 3 5 एंड 6, ये चार नंबर आपके मोबाइल में होने ही चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। ओके, इसके बाद लास्ट हम आपको क्लू दे रहे हैं कि लास्ट में अगर आपके पास 111 133 555 और 666 भी अगर नंबर आपको मिल जाए,
तो ये भी बहुत अच्छा एक मोबाइल नंबर माना जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है मोबाइल नंबर चूज करने का, जो आज का हमारा टॉपिक था। क्योंकि और बड़े तरीके सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उसमें इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे से पूछेगा, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर मैं उसको डेफिनेटली उसको ये तो बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा नंबर आपको लाना जरूरी है एज पर योर प्रोफेशन। क्योंकि देखिए, काम है तो सब कुछ है। कोरोना में हम क्या किस लिए घर से निकले? काम धंधे के लिए निकले ना, तो इसका मतलब है काम सबसे बड़ा प्रायोरिटी है हमारी, काम, वर्क। ठीक है, काम, शनि शनि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो काम है तो सब कुछ है, काम से हमारा वजूद है। और अगर काम में वो नंबर नहीं है तो फिर क्या क्या करोगे? आपको बेनिफिट तो ना देगा वो नंबर। तो आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। ओके, अब आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे हम, बस 2 मिनट रुक जाइए। तो ये लास्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरा अगला बैच जो शुरू हो रहा है, हर महीने मेरे बैच बनते हैं, लगभग कभी कभी 2 भी बन जाते हैं। ठीक है, और 6 साइंसेस पढ़ाता हूँ, 6 साइंसेस के टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट तो डेफिनेटली हर महीने एक एक बैच बनता ही है, और टैरो के तो 2 बैच बनते हैं, और न्यूमरोलॉजी के भी कभी कभी 2 बैच बन जाते हैं एक महीने। तो आप सीख सकते हैं हमारे साथ। 2 जुलाई से हमारा 2 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है। 6:30 to 8 हमारा बैच चलेगा शाम को। इसकी 12,500 फीस है। इस फीस के साथ साथ हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। कम से कम 500 पेज की पीपीटी आपको दी जाती है। ठीक है, 250 पेज का ई मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ 2 सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं आपको देने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर आपको दिखाने वाला हूँ अभी। इसके साथ साथ ई सर्टिफिकेट आपको मिलता है, पूरा लाइव सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग। ठीक है, 20 से 22 क्लासेस होंगी हमारी, और 25 क्लासेस तक भी जा सकती हैं। ठीक है, पूरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए आपको दे दी जाती है। तो इतना सारा सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इस बैच के लिए हमारे पास ऑफर है, सिर्फ ये है, और इसी बैच के लिए रहेगी, आगे कभी ऑफर नहीं आ रही। इसके साथ साथ 5100 का मेरा नेक्स्ट महीने, अगले महीने फैंगशुई का कोर्स लॉन्च हो रहा है। फैंगशुई का मतलब है चाइनीज वास्तु, तो वो मैं आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ। अब सोचिए, 5100 रुपए का वास्तु पढ़ा रहा हूँ, 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और सिर्फ 12,500। वरना तो आगे जीवन भर आप 12,500, आगे फीस बढ़ भी सकती है, इसी में ज्योतिष और वास्तु न्यूमरोलॉजी सीखेंगे आप मेरे से। लेकिन ये ऑफर बस इस बार के लिए, आगे कभी नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से हम आपको, जो आपको पीपीटी दिख रही है, इस तरह से आपको पीपीटी से पढ़ाया जाता है पूरा पूरा। ये क्या मतलब है, एक एक चीज आपको क्लियर की जाती है। ठीक है, तो ये नंबर जो मैं आपको बता रहा था, ये 5 नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर। ये निकलते कैसे हैं, इनको निकालने का तरीका क्या है, इनको इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। किसी का टैलेंट नंबर 1 से लेकर 9 तक है, तो क्या मतलब है उसके, एक एक चीज आपको ब्रीफली बताई जाएगी। ओके, एक एक चीज, पूरा ये लिटरेचर आपको दिया जाता है, एज इट इज पीपीटी आपको दी जाएगी। ओके, ताकि आप इनसे पढ़ सकें, जान सकें, आगे अपनी लाइफ को इनहेंस कर सकें। और ये पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है एज इट इज, पूरी पीपीटी आपको एज इट इज दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी का हार्ट नंबर 1 आता है, तो उसका मतलब क्या है? हार्ट नंबर निकलता कैसे? आपके नाम में जितने वोवल्स हैं वो हार्ट नंबर पे आते हैं, हार्ट नंबर कहलाते हैं। तो जितने वोवल्स हैं उनको ऐड करो, क्योंकि हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। उस अल्फाबेट की जगह उसको नंबर्स को रखो, उनको ऐड करो, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, फिर देखो आपका हार्ट नंबर क्या आता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हर इंसान को अपना हार्ट नंबर जीना आना चाहिए। वरना फिर ये वही लोग होते हैं जो बुढ़ापे में जाकर बोलते हैं कि हम तो लाइफ जी नहीं पाए, अरे हम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपना हार्ट नंबर नहीं जिया। तो मान ली किसी का हार्ट नंबर 1 निकल आए, तो ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? उस पर्सन की दिल की डिजायर क्या होगी? हार्ट नंबर ये बताता है आपके दिल की डिजायर क्या है। द पर्सन फील इंडिपेंडेंट एट हार्ट एंड इज ऑनेस्ट, डिटरमाइंड एंड एम्बिशियस। ठीक है, ये सारी क्वालिटी है, उसको दिल से चाहता है वो सब चीजें। He has executive ability, initiative, and like to become the leader in the organization. तो भाई, अगर किसी का हार्ट नंबर 1 है, उसकी कहीं नहीं चल रही, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, तो इतना तो कर ले, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, उसका लीडर बन जाए। कम से कम उसको ये लगे, यार मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई, मैं लीडर हूँ किसका? एक व्हाट्सएप ग्रुप का। कम से कम इतना तो करो। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करोगे तो किसी मोहल्ले के लीडर बन पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, कैसे चीजों को इनहेंस करना है। तो आपके जो 5 मेजर नंबर बताए, एक एक नंबर आपको सिखाया जाता है कोर्स के अंदर कि इनके मीनिंग क्या है, और आपको इनको इनहेंस कैसे करना है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से आपको पूरी स्लाइड ये दी जाती है। ओके, मान लें इसका हार्ट नंबर 6 आ जाए, तो क्या मतलब है? द पर्सन इज हार्मोनियस, सिंपैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल है, डीप डाउन टू डाउन इन हिज हार्ट,
ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो इंसान कंपेनियनशिप, ब्यूटी, लव, अफेयर, अफेक्शन, इनकी तरफ इनका रुझान रहता है। मैरिज एंड होम, ये बहुत अच्छे होम मेकर होते हैं, दिल से इनकी चाह होती है कि मैं समाज, सोसाइटी, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूं। ओके, अब जब दो इंसानों की कंपैटिबिलिटी की जाती है, दो इंसान कौन है, वो आपस में प्यार मोहब्बत में है या बिजनेस पार्टनर है, उनकी कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से की जाएगी। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, उस वक्त में आपकी जो मैचिंग की जाती है वो हार्ट नंबर से की जाती है, ठीक है। और ये किसी और सिस्टम में हार्ट नंबर निकाला नहीं जाता। आप किसी भी सिस्टम के अंदर सिर्फ मैचिंग, दो नंबर की मैचिंग कर रहे हो किसी हर किसी काम के लिए, लेकिन हमारे यहाँ हार्ट नंबर की मैचिंग रिलेशनशिप उसके लिए अलग से की जाती है। जब बिजनेस पार्टनरशिप होगी तो उसके मतलब कुछ और है, उसकी कंपैटिबिलिटी हम किसी और ढंग से करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ओके, बहुत बड़ा कोर्स है। आप आएंगे, वर्क फॉर पीरियड कैसे निकलता है, पिनैकल निकलेंगे, चैलेंज नंबर निकलेंगे, कारक नंबर क्या होते हैं, एक एक चीज, और इसके साथ साथ लो सिस्टम भी मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। इसका मतलब है ये नहीं कि टाइम पास करूंगा लोशु में, लोशु भी पूरा पढ़ाऊंगा आपको, जितना आप पैसे देकर पढ़कर आते हैं, ठीक है, 5-7 हजार रुपए करके जो आप सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर पकड़कर और पर्सनल या पर्सनल मत पकड़ते हैं, उससे ज्यादा मैं आपको इसी कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कहीं और, आप मेरे से सीखिए। पाइथागोरस और लो सिस्टम, दो सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ साथ चाइनीज वास्तु, फैंक्शी आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारी रेमेडी आपको फैंक्शी में मिलने वाली है, मिरेकल होने वाला है। इसके बाद आपको पैसे देके सीखना पड़ेगा जब कभी फैंक्शी मेरे से पढ़ेंगे। और कोर्स कंटेंट तो चलो कोई बात नहीं, जिसने भी कोर्स कंटेंट पूछना होगा मेरे से पूछ सकता है अलग से, हम कोर्स कंटेंट अलग से लेने वाले हैं। और जिसको भी कुछ भी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, कब फीस जमा करनी है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, कुछ ईएमआई ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी ने ईएमआई ऑप्शन चूज करना है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। तो हम हर तरह से फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि जिसने भी सीखना है तो आप सीख सकते हो। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं का लेंगे जिनसे हमारी कमिटमेंट थी। सबसे पहले मैम है क्या अभी हमारे साथ? ओप्पो मैम, ओप्पो मैम शायद चली गई है अभी। ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन सा था, किसका नंबर था? रीचा, नहीं रीचा तो कल ले चुके। हाँ 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 हाँ, रीचा आपका कल ले चुके नंबर हम बेटा। रीचा अलग है, तो आप कौन है? आप दूसरी रीचा है। रीचा गिरधर कल नहीं लिया था। चलो रीचा से शुरू करते हैं। रुचि, रुचि कहां पर है? रुचि आपने हैंड ही रेज किया हुआ, आपने कल लेना था। आपने बोला था कि मेरा क्वेश्चन ले लेना, तो आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो मेरे पास आएगा नहीं ना यहाँ पर। रुचि है क्या कहीं हमारे साथ? रुचि, रुचि मेहता, हाँ नीचे। चलो रुचि, रुचि हेलो सर। हाँ बेटा, हैंड रेज नहीं करोगे तो कैसे पता लगे मुझे कहाँ पर हो? मैं नहीं सर, वो नीचे से गलती से हो गया था। कोई बात, बताओ क्या पूछना। सर मुझे करियर और आगे की सिचुएशंस के बारे में चलो, पूछना। ये हमारे दो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम अपना नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैसे निकलेगा। और ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जिससे पाइथागोरस सिस्टम हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोर्स में फ्री में दी जाती हैं। और मैं, मेरे को पूरे हिंदुस्तान में कोई बता देना जो कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा होगा, सब पैसे से बेचते हैं, ठीक है। हम अभी इतने कमर्शियल नहीं हुए हैं, भगवान ने चाहा तो हम भी कमर्शियल हो जाएंगे, आगे पैसों को देंगे आपको, ठीक है। जब तक हम दे रहे हैं फ्री में आप ले लो, और लाइफ टाइम के लिए सब मिलते हैं आपको। ये नहीं कि मैं 1 साल लेके इसको बंद कर दूंगा, पूरे सॉफ्टवेयर आपको लाइफ टाइम के लिए दिए जाएंगे। ओके सर, तो फिर ये कोर्स में जो मतलब जैसे रिजल्ट आता है, हाँ, तो इसके पीछे का जैसे वो कुछ फाइंड करना होता है, वो भी हम सीखते हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं बेटा। जैसे कि हम नाम का वो इंटेंसिटी करते हैं, हाँ, तो तो वो आपको नंबर्स तो, डायरेक्ट सॉफ्ट में तो डायरेक्ट आ जाता है हाँ वो सेकेंड्स में। बताएगा ना आपको, ये बताएगा सब आपको। आप डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। 10 जन हाँ, आगे। 2002। 2002। ठीक है बेटा। अगर बेटा तुमने लो सिस्टम को फॉलो कर लिया ना, तो लो सिस्टम वाले तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पता कैसे? वो बोलेंगे तुम्हारा तो कोई ग्रेड ही नहीं कैसे? बनता। देखिए, अगर इनका लो सिस्टम मैं बनाने जाऊंगा तो 1, 1 और 2 कुछ है ही नहीं ग्रिड में,
अब कोई ना तो उनका प्लेन पूरा होगा, ना कोई भी ग्रिड पूरी होगी, कुछ नहीं पूरा होने वाला इनका, ना वर्टिकल प्लेन, ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ना डायगोनल प्लेन, कोई भी प्लेन पूरा नहीं होने वाला इनका। ठीक है, तो फिर क्या करेगी बच्ची? हाँ। कुछ नहीं करेगी। हाँ बेटा, क्या कर रही है बच्चे तू? वही तो नहीं पता ना। अच्छा, वही नहीं बताना। अच्छा, कैसे, क्यों? वही तो नहीं पता ना फिर ऐसे, इसलिए तो सीख, अब इंटरेस्ट है इसमें नहीं सीखने नहीं, का, अभी मतलब क्या पहले कर थोड़ा रही है, नॉन। क्या एजुकेशन की है? कुछ तो किया होगा अभी लाइफ में, 2002 18 अभी 20 साल की कॉलेज होगी। में। हैं? कॉलेज है ना? कॉलेज क्या कर कॉलेज। रही है कॉलेज में? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट कर रही है। अब बताओ, कोई बता सकता है इसके बाद फाइन आर्ट क्यों कर रही है बच्ची? ठीक है, ग्रेड में तो कुछ है ही नहीं इसके, लो चीजों पकड़ते रहो, कुछ नहीं आने वाला। 1 और 2 नंबर है इसके बाद, वो कुछ भी नहीं है बच्ची के बाद, ना 5 है, ना 6 है, ना 9 है, ना 8 है, ना 3 है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्ची फाइन आर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है ना, कुछ कमी है सर ना। नाम में नव्या बंसाली लिखना है। नाम क्या लिखना बेटा? नव्या बंसाली। नव्य, स्पेलिंग बता। NAVYA NAVYA BH VH B for ball VH, BH हाँ, AN AN SALI। SALI। अच्छा, बंसाली। ठीक है जी, देख सिंपल ये हमने CA किया। वाला है। हाँ जी, तो अब ये हमारा सॉफ्टवेयर देखिए, ये निकल कर आया था, ये सारा कैलकुलेट कर देता है बेटा। ये देख, ये ऐसा निकलता है कैलकुलेट करके ना सॉफ्टवेयर पूरा। अब देखो, यहाँ पर टैलेंट नंबर बच्चे का 6 निकलता है और डेस्टिनी नंबर 3 निकल रहा है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 3। अब समझ में आया क्यों बच्ची 8 में गई? 3 नंबर और 6 नंबर, ये इतने अच्छे क्रिएटिविटी के नंबर हैं। ये 2 गुरु हैं बच्चे तेरे पास। ठीक है, अगर कोई किसी और के बारे में कोई लोशु वाले से बात जाओगे ना, बोलेगा 36 का आंकड़ा है। भाई 36 का आंकड़ा तो बात की बात है भाई, ये 2 गुरु आपको मिले हो लाइफ में, इनको पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते आप? 6 नंबर शुक्र का नंबर है, शुक्र इज गुरु। और 3 नंबर क्या है? 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, वो सर भी एक लेकिन गुरु है। ये जो जिसका मैं निकलवा रही हूँ ना, हाँ, वो कॉमर्स में है। कोई बात नहीं, कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान के पास जो नंबर होते हैं, आप उन नंबर को, ट्रेड को समझो, नंबर के ट्रेड को समझो आप। कि कोई लोग बोलेंगे 36 बन गया, 3 और 6 तो एंटी है, दुश्मन है, गुरु है। अरे होंगे, अपने लिए होंगे ना। मुझे तो 2 गुरु का आशीर्वाद मिल गया, मुझे क्या चाहिए? ठीक है, मेरे पास 2 गुरु का आशीर्वाद है, बस आप ये कहेंगे। अब देखिए, इनका हार्ट नंबर कार्मिक नंबर बन गया। अब यहां पर दिक्कत है, 8 नंबर कार्मिक नंबर बन गया, और कार्मिक नंबर कौन सा बना? 13। इसका मतलब है इस बच्चे की दिल की डिजायर पूरी होने के लिए इसको संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कौन है बच्चा ये। हाँ जी, बोलो। ओके। ठीक है, दिल की डिजायर, जो इतनी भी दिल की डिजायर होंगी, उसको पूरा करने के लिए इसको पापड़ बेलने पड़ेंगे, जब तक ये इसकी रेमेडी नहीं करेगा। इसका हैबिट नंबर भी ओके 13/4 आ रहा है। ओके, तो कहीं ना तो कहीं बच्चा, रेमेडी क्या होगी इसकी? तारा रेमेडी मत बता रहे। ठीक, सबसे पहले देखिए इनका नाम, देखिए कितना प्यारा नाम है। सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है इनके यहाँ। ठीक है, और जो 6 नंबर मिसिंग है वो ऑलरेडी टैलेंट नंबर में है। ठीक है, नाम भी अच्छा है, लेकिन अगर लो सिस्टम से देखेंगे तो लोग कहेंगे भाई साहब 1 और 2 है, ना कोई ग्रिड बनती, ना कोई ग्रिड पूरी हो रही है, कुछ भी नहीं है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और ये मैं कहता हूँ, ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, इसको 2 गुरु का आशीर्वाद है। ये फर्क है पाइथागोरस सिस्टम में और लो सिस्टम के अंदर। ओके, इसके नाम में देखिए कितना प्यारा नाम है, सारे नंबर है इसके पास, सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है, वो नंबर बाई चांस का टैलेंट नंबर बना हुआ है। तो नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चे की। वो बात है, मैं ज्योतिष से देखूंगा कि नाम का पहला अक्षर इनको सूट करता नहीं करता, वो कभी किसी और दिन देख लेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले बच्चे एक काम कर, 13/4 की रेमेडी करानी शुरू कर। और सबसे अच्छी रेमेडी इसकी ये है कि जुपिटर के मंत्रों की जितनी ज्यादा चैंटिंग आप करोगे, इतने ही 13/4 के कार्मिक डेट्स को आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, किसी गुरु का आशीर्वाद लेना है। दूसरा, जिस बच्चे का भी ये हो, उसको स्ट्रिक्टली बता देना कि लाइफ में जिस चीज किसके पास अधिकता हो, वो दुनिया में बांटे। अगर ज्ञान है, कोई नॉलेज रखता है, तो उस ज्ञान को बांटे। पैसा है अपनी लाइफ में, तो पैसे से लोगों की मदद करे। मतलब जो चीज ईश्वर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में दे, वो उसको दुनिया में फैलानी है। अगर नहीं फैलाएगा तो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना। ये 2 बातें उसको बोल दे, जुपिटर के मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दे। और हो सके तो एक सिट्रिन का ओके ब्रेसलेट बोल देना। कितनी टाइम? बेटा 108 टाइम बोल देना, कर ले 108 टाइम्स। ओके किसी भी बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग, जुपिटर के मंत्र की कोई भी मंत्र उठा के उसकी चैंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिल ओके जाएगा। ओके। बच्चे, और सर मेरी मॉम है ना,
हाँ उनका नाम हमने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को 4 साल पहले बताया था। उन्होंने उनका नाम चेंज करने बोला था, लेकिन वो नाम से भी कुछ असर नहीं हुआ। तो बेटा ये थोड़ा होता है नाम चेंज कर लो सब कुछ दुनिया बदल जाएगी, जरूरी है क्या? और किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाओगे, मैंने तो नहीं बोला इसका नाम चेंज करने के लिए। आपने मेरे कितने वेबिनार सुने होंगे, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए रेगुलर, मैंने कितनी हाँ, बार मैं बोलता हूँ नाम चेंज करना पड़ेगा। वही इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। बेटा इसलिए होता है कि जरूरी नहीं था नाम चेंज करना, नाम चेंज किया तो कोई नंबर ले आया आप। अब जो होता है ना, एक नंबर लाकर आपने मिरेकल कर लिया। और पहले ये जिसने तो नाम फिर चेंज वो किया होगा, नाम एक बता सकते हो आपकी जो एक पहले मिनट, नाम था वो वो बेटा अब सही दोबारा है कि नहीं, कि दोबारा अभी दोबारा वाला सही दोबारा है? करना पड़ेगा, दोबारा करना। एक एक बंदे के मैं दो दो क्वेश्चन नहीं ले सकता, ठीक है? सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग, तो मेरे को सबका एक ही क्वेश्चन नहीं लेना होता है, ठीक है? तो आप पहले पूछ रहे थे, मैं उनको बता देता। ठीक है। ठीक है, फिर आप आ जाना ओके, कल, कुछ फिर आ नहीं। जाना, मैं कल फिर थैंक यू। बताऊंगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सुमन होम रॉय। सर थैंक यू सो मच हाँ सर जी, फॉर बताइए। सिलेक्शन। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1978। 1978, 24 मार्च, 22 मार्च 22nd। 22। ओके, हाँ। चलो 22nd। और आपको आपको राशि नक्षत्र पता है क्या अपना कुछ? देखिए मेरे राशि वेबिनार में अगर आए ना, अगर आप वाकई में जानना चाहते हो तो अपना राशि नक्षत्र और चरण बोल के आओ, मैं उसके आंसर सबसे पहले लूंगा उनके। ठीक है, चलो मैं फिर भी आपका एक ले लेता राशि हूँ। राशि कोई नहीं, लियो लियो सर। चलो कोई बात नहीं, नक्षत्र नहीं पता होगा ना आपको, फिर कोई नहीं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। चलो बताओ, फटाफट बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 22 मार्च 1978। टाइम टाइम बताइए। सर हुआ 13/5 1/5 दोपहर। 13/5। बर्थ प्लेस? कोलकाता। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे, सिर्फ 3 चीज चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर को, राशि नक्षत्र और चरण। बड़ा इजी होता है निकालना। राशि है आपकी लियो साइन है आपका, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, लियो साइन है आपका। और नक्षत्र है आपका मगा, यहां से मून देखिए मगा नक्षत्र में है और तीसरे चरण में है। किसी सॉफ्टवेयर से 10 सेकंड के अंदर ये आप पता कर सकते हो, मगा नक्षत्र तीसरा चरण। ठीक है, ये आपका ये है। राइट सर। अब हमारे सॉफ्टवेयर में, ये हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, या ये सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि आपका नाम का पहला अक्षर आपके कंपेटेबल है या नहीं है। इसके बाद अगर आप नाम को करेक्ट करते हैं तो फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, और ये कोई भी न्यूमरोलॉजी वाला ये इसको यूज नहीं करता, क्योंकि उनको ज्योतिष ही नहीं आता, तो कहां से यूज करेंगे वो? लियो साइन, मगा नक्षत्र और तीसरा चरण, ये सारे डाटा भर दिया यहाँ पर। ये अपना आप ले लेता है, राशि डालोगे वो 2 नक्षत्र 3 नक्षत्र जो आते हैं वो बता देगा अपने आप, उसमें चूज करो, टिक करते चले जाओ। आपका नाम का पहला नाम क्या है आपका? एस एस SUMAN। SUMAN, सुमन। तो सुमन जी, अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि चेक नेम कंपेटिबिलिटी, कि आपका इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में पैदा होने के बाद आपको क्या ये नाम का पहला अक्षर सूट करता नहीं करता। चेक नेम कंपेटिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। सु बेस्ट स्कोर 30, सर 30 से 30 गुण मिलते हैं आपके। गुड, ओके, तो इसका मतलब नाम का पहला अक्षर आपके लिए बहुत कंपेटिबल है। ठीक है, ये आप याद रखना। राइट सर। तो हमारा सॉफ्टवेयर ये भी बता सकता है, मान लीजिए यहाँ पर कम निकलते हैं नंबर, तो हम किसी को सजेस्ट कर सकते थे कि आपके हिसाब से जिस राशि, जिस नक्षत्र, जिस चरण में आप पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से एज पर एस्ट्रोलॉजिकल डाटा आप कौन से अक्षर से अपना नाम रखते तो दी बेस्ट आता। इसको जानने के लिए आपको सजेस्टेड नेम लेटर में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो ये बता देता कौन कौन से अक्षर से अगर आप अपने नाम रखते तो 36 में से 35, 34, 33 गुण किस अक्षर से मिलते, वो अक्षर आपके सामने हमारा सॉफ्टवेयर रख देता है। किसी को सॉफ्टवेयर भी चाहिए तो 3500 का हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कोर्स में आएंगे तो आपको फ्री में मिलता है। तो अगर आपका नाम मुंह से, ता से, तू से या ता से तो रखा जाता तो आपका 35 गुण मिल जाते, और ते से नाम रखते आपका तो 34 गुण मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बच्चे का नाम सजेस्ट करना है ना, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आपसे अगर कोई पूछने आता है तो आप उसका नामकरण तक कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके।
और ये हिंदुस्तान का क्या वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया हमने, आज तक किसी ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। ओके, अब बताइए आप यहाँ सर हम देखेंगे अब 22 मार्च 78 हो गया पूरा। SUMAN सुमन, बाकी बोले सर HOMROY, H for Hyderabad, H for HOMROY, AH आगे RO, हाँ HOMROY, अच्छा HAMROY, ए नहीं सर, O। आप दोबारा बोलो, H के बाद बोलो आप। HOMROY, ठीक है, राइट सर। सिंपल कैलकुलेट पे करेंगे, आपको हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए बन गया। ओके, क्या पूछना चाह रहे हो आप? आपका टेल नंबर 5 आ गया, डेस्टिनी नंबर 9 है। देखिए हार्ट नंबर 5 है। ठीक है, सबसे पहले तो सर आपके नाम में कितने सारे कार्मिक नंबर आ रहे हैं? ठीक है, देखिए 14/5 यहाँ कार्मिक नंबर है, ये 14/5 यहाँ कार्मिक नंबर है, ये आपके मास्टर नंबर है 2 आपके। ओके, तो मास्टर नंबर आना तो अच्छी बात है, लेकिन जो कार्मिक नंबर आया हुआ है 14/5 ये अच्छा नंबर नहीं है। दूसरा, आपका टेल नंबर और हार्ट नंबर दोनों 5 पर आए हुए हैं। ठीक है, नाम भी आपका अच्छा है, सिर्फ आपके नाम के अंदर 2 नंबर 0 है, बाकी सारे आपके पास नाम है। 2 नंबर आपका पर्सनैलिटी नंबर में आ गया, तो नाम आपका बहुत बढ़िया नाम है, नाम चेंज कराने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप में क्या है, आपका हार्ट नंबर और टेल नंबर 5 है, तो फ्रीडम आपको चाहिए लाइफ के अंदर, यस और नो? आप फ्रीडम लविंग इंसान हो, आप बंधन में काम नहीं कर सकते किसी के साथ। राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, और बताइए क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ 2021-22 कैसा ट्रेड्स मेरे को दे सकता है, बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, सेकेंडली मेरा जो मोबाइल नंबर है 90। कोई नहीं, मोबाइल नंबर देखिए मैंने आपको सिखा दिया, आप अपने हाथ से चूज कर लेना। मैंने मोबाइल नंबर सिखा दिया, जिसको दोबारा सुनना दोबारा सुन लीजिएगा। और सबसे पहले मैं बोलना भूल गया आपको, मेरा एक ज्योतिष का एक अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको बहुत सारे 400 से 500 के आसपास वीडियोस वहां आपको मेरे मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारी नॉलेज आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो के ऊपर मिल जाएगी। आप उसको देखकर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको ऑथेंटिक नॉलेज हम आपको वहां दे रहे हैं। तो जिसने भी वीडियो दोबारा सुननी है, तो वहां पर जाकर हर सेशन की वीडियो मैं वहां पर डाल देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे मेरे कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्स की पहली जो क्लास होती है वो भी मैं वहां डाल देता हूँ। तो अगर कुछ सीखना चाहते हो टैरो के, न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप पहली क्लास को वहां फ्री में अटेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में आता है आगे, तो आप आगे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आपने पूछा है 2021-22 मेरा कैसे जाने वाला है, तो 4 3 7 5 12 3। ठीक है, काम के सिलसिले में सर अगला साल आपका बहुत बढ़िया आने वाला है, बहुत बढ़िया आने वाला है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो इस साल भी कुछ ना कुछ आई होंगी, लेकिन जो मेन आपका जो अगला साल आ रहा है 2022, वो आपके लिए दी बेस्ट आने वाला है। ठीक है सर, कुछ रेमेडी मेरे लिए आपके लिए कोई खास रेमेडी बनती तो नहीं है, पर फिर भी जब आपने पूछ ही लिया है, क्योंकि मैं तो बताने वाला था नहीं, अच्छा बताता मैं, क्योंकि आपका कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर को दूर करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, 14/5। तो सबसे पहले बेटा एक काम कर ले, गणेश जी की पूजा जितनी हो सके उतनी कर ले। ठीक है, गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगा कर आना है तूने, बूंदी के लड्डू होने चाहिए वो। ठीक, और 4 लड्डू में से 3 लड्डू वहीं छोड़कर आने, 1 लड्डू प्रसाद के रूप में घर पे लेकर आना है, अपने खुद को खाना है और फैमिली को खिलाना है। ठीक है, ये एक तो शुरू कर दे सबसे पहले। कौन सी बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू बुधवार के दिन गणेश जी पे चढ़ाने हैं। ठीक है, वीर वेडनेसडे को, वेडनेसडे। इसके साथ साथ एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है, ग्रीन जेड। ठीक है, वो आप एक पहन लीजिएगा मंगाकर। चलो ये 2 रेमेडी कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है बेटा, राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट हम लेते हैं रूपानंद। हाँ सर, सर गुड इवनिंग। आपने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया था आते ही कोर्स। हाँ सर, हाँ सर। चलो मैं कोर्स सर, मेरा नाम रूपानंद नाथ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए पूरी। 30 मई
13 मई 30 में हाँ ठीक है, 30 मई 19 कितना है? 1977। 77। हाँ ये सारे यही सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। नाम बताइए क्या नाम है पूरा स्पेलिंग के साथ? रूपानंद नाथ, RUPA रूपानंद, ANAND, रूपानंद, ठीक है स्पेलिंग रूपानंद DA, है? रूपानंद DA ठीक सर। ठीक है, हाँ ठीक है। रूपानंद नाथ NAT। हाँ NATH, हाँ नाथ हाँ। चलो ये कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है सारी चीजें, वरना ये आपको निकालनी पड़ती हैं। और अभी तो आप कुछ भी नहीं देखा अपने सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अभी इंटेंसिटी निकालता है, ये टेम्परामेंट है आपके, इनके अलग मतलब है टेम्परामेंट। अब इतना होता नहीं ना कि सारी चीज बताई जाए यहाँ पर। फिर आपके सिंक्रोनाइजेशन टैलेंट नंबर से, किस किस नंबर की सिंक्रोनाइजेशन टैलेंट नंबर से है, किसकी नहीं है, ये सारा बता देगा स्टार रूप में। तो डेस्टिनी नंबर के साथ इनकी 1 नंबर की रेटिंग है, हार्ट नंबर के साथ 1 नंबर की रेटिंग है, परसेंट नंबर के साथ 1 नंबर की रेटिंग है। तो ये जिसकी रेटिंग बिल्कुल 0 है तो कहीं ना कहीं वो फिर दिक्कत होती है। अब देखिए इनका टैलेंट नंबर 5 है और डेस्टिनी नंबर 7 है, ठीक है। तो ये रेटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 नंबर है आउटर वर्ल्ड का और 7 नंबर है इनर वर्ल्ड का। तो ये आप जीवन में यही नहीं सोच पाए कि मैं दुनिया के लिए दुनिया का सोचूं या अपना सोचूं। हाँ सही है सर। मतलब आपके जीवन के, देखिए मैं हमेशा कहता हूं टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, 2 नंबर ऐसे होते हैं जीवन के, लाइफ के 2 घोड़े हैं आपके। अगर ये 2 घोड़े सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है आपकी। अब इनकी लाइफ के जो 2 घोड़े हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 5 नंबर अलग कह रहा है, 7 नंबर अलग कह रहा है। तो कहां से आगे बढ़ोगे, कहां से आगे बढ़ोगे आप? लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। धोखे कितने मिले हैं लाइफ में आपको? सर बहुत सारा जिसको पैसा देता है उससे धोखा ही मिलता है सर, सिर्फ धोखा ही मिला है आज तक। देख लो, मैं तो नहीं जानता इस इंसान को किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन नंबर बता रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। ये होता है, अगर नंबर आपके पास कुछ गलत भी है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। अगर आप पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल लेते, वो आपको लाइफ में बता देता कि भाई ये नंबर ऐसा है, ये नंबर धोखे मिलने वाले, तो ये रेमेडी थोड़ी कर लो। अगर आप वो रेमेडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर्स के पॉजिटिव ट्रेड्स आने आप में आने शुरू हो जाते हैं। ओके, ये मतलब है। सबसे हाँ पहले सर। 6 नंबर मिसिंग है आपका। 6 नंबर मिसिंग है तो मैं तो मान नहीं सकता किसी की 6 नंबर मिसिंग है, और कहीं भी 6 नंबर अगर नहीं आ रहा तो मैरिड लाइफ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। संसारिक लाइफ, मैरिड लाइफ, सोशल लाइफ, ठीक है, फैमिली लाइफ, वो क्वेश्चन मार्क है फिर आपका, ये समझ लो। हाँ सर, यस यस सर यस। तो स्ट्रगल कर रहे हो अपनी फैमिली लाइफ में? सर फैमिली लाइफ में स्ट्रगल होता है सर, मेरा बस घर में होता है नहीं, लेकिन शादी से बाद वो मेरा जो ओरिजिन घर है ना, उसके साथ मेरा रिलेशन खराब हो गया है। खराब हो गया ना वो, ठीक है। 6 नंबर की कमी है ना, और ऊपर से 7 हाँ नंबर लेके सर। बैठे हुए हैं। और अभी तो मैंने इनकी कुंडली देखी है, जब हम कंपैटिबिलिटी सिखाते हैं आपको तो 2 इंसानों की, इनकी वाइफ की अगर कुंडली होगी तो एक एक चिट्ठा पतरा खुल जाएगा अभी कि भाई किसमें क्या कमी है, ठीक है। तो ये मतलब होता है। चलो कोई बात नहीं, आप 6 नंबर की रेमेडी कर लीजिए। सबसे पहले 6 नंबर की बहुत अच्छी रेमेडी, मैं जनरल रेमेडी बताता हूँ यहाँ पर, कोर्स में तो बहुत कुछ सिखाया जाता है। जब आप मेरे से पर्सनली कंसल्टेंसी लेते हैं तो उसमें और बहुत सारी रेमेडी दी जाती है, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पर एक लिमिटेशन होती है हमारे पास भी, क्योंकि इतने सारे लोगों को डील करना है और बहुत चीजें देखी जाएंगी। अभी इंटेंसिटी क्या है, टेम्परामेंट क्या है, फिर बर्थ फॉर पिनैकल, इवेंट नंबर, एसएस नंबर, चैनल नंबर, कौन कौन से नंबर, अभी बहुत सारे नंबर निकल कर आते हैं। कोर्स में आएंगे तो सारा कुछ सीखते हो आप, ये सारी चीजें। ओके, सबसे पहले तो आप देखिए 6 नंबर की रेमेडी करो, और 13/4 कार्मिक नंबर है, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। तो 6 हाँ नंबर सर, की रेमेडी रेमेडी सबसे बताइए। अच्छी रेमेडी है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करना चाहते हो तो हर शुक्रवार के दिन, ठीक है, 6 कन्याओं को, जो छोटी बच्चियां होती है ना, उनको भोजन कराना शुरू कर दो, हाँ हाँ ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, हाँ ठीक है। दूसरा, हाँ। इसके साथ साथ शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग भी कर लेना। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। सर सिर्फ शुक्रवार करना होगा ना, हर रोज ये करना सिर्फ होगा? शुक्रवार करना है हमने, हाँ सिर्फ शुक्रवार, हम्म। ठीक है। और सर शुक्रवार के दिन, सर कार्मिक तो, हाँ जी हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ सर बोलिए सर, आगे बोलिए। आप बोलो पहले, आप बोलो पहले, प्लीज बोलिए, कोई बात नहीं। सर हाँ, अब पूछा है शुक्रवार को करना होगा, कितना दिन करना होगा सर? शुक्रवार के दिन कीजिए, जब भी करेंगे 11 या 21 शुक्रवार लगातार करना है आपने, फिर बीच में ब्रेक दे सकते हो, फिर हाँ शुरुआत कर देना, हाँ ठीक है। हाँ सर।
और भगवान ने चाहा तो आपकी जो भी कमी है, जो धोखे वोखे मिले हैं, कहीं ना कहीं ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हाँ सर, मेरे लिए सर सर थोड़ा 1 मिनट सर, मेरे लिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप का दुकान भी है और मैं खुद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों का डॉक्टर भी हूँ। मेरे लिए कौन सा पैशन सही है सर? आपके लिए कौन सा पैशन सर, कौन सा बिजनेस सही है सर? कौन सा बिजनेस ठीक है? आप कौन सा काम ठीक करते है हैं? सर, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ ठीक है, और मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर भी है सैमसंग का। सर ठीक मेरे है। लिए कौन सा वाला सही है? सर आप डॉक्टर बन जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, कम से कम 7 नंबर एक्टिवेट रहेगा, दुनिया के लिए काम करते रहोगे। थोड़ी सी कभी कभी ऐसा किया करो, बिना फीस के भी काम कर लिया करो, कभी कभी महीने में 1 दिन या 2 दिन कैंप लगा दिया करो कि भैया मैं फ्री सेवा करने वाला हूँ। तो जितना मानवता की सेवा करेंगे, जितना लोगों के लिए काम करेंगे, उतना ही बिजनेस आपका फ्रूटफुल होने वाला है आपके। सर इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप का सही है कि नहीं है सर ये? वो सर बहुत बढ़िया नहीं है आपके लिए, क्योंकि 7 नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके आप उसको भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके लिए मेन प्रोफेशन आ रहा है वो आपका जो डॉक्टरी है ना, वो आ रहा है आपके लिए, वो कीजिए आप। सर। मेरा जो सर कॉमिक नंबर है उसके लिए कोई रेमेडी है क्या? को पहले सर एक तो रेमेडी कर लो, ये आप रेमेडी कर लो, चलो आपने पूछा तो कार्मिक नंबर की रेमेडी बता दो। इसके साथ साथ जुपिटर के मंत्रों की चंटी भी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, बुधवार को वीरवार को आपने जुपिटर के मंत्रों की चंटी करनी है 108 टाइम। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और शुक्रवार के दिन आपने शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग करनी है। ये कर लीजिएगा, लाइफ बेटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। अक्षय दीक्षित। यस सर। अक्षय जी प्लीज। सर डेट ऑफ बर्थ बताऊं या बता दो सर, डेट ऑफ बर्थ बता दो। ये लग्न वगैरह, वो राशि वगैरह बताऊं सर? वो पता है तो वो भी बताओ, सारा पता है तो। हाँ सर, मेरा जो राशि है वो तो वृश्चिक है। अच्छा, वृश्चिक राशि यानी कि आपका हो गया स्कॉर्पियो साइन। नक्षत्र क्या है आपका? अनुराधा नक्षत्र है और तीसरा अनुराधा नक्षत्र है। देखिए यहाँ पर जो इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं वही दिखाएगा यहाँ पर, तो अनुराधा नक्षत्र क्लिक कर दिया। चरण कौन सा है आपका? तीसरा सर। चरण है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाम बताइए आप अपना। AKSHAY। क्या? अक्षय AKSHAY कुमार। पर कोई बात नहीं, अभी इतना ही लगते हैं क्योंकि हमें यहाँ पहला अक्षर की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि आपने जो अपना नाम रखा, क्या वो सही अल्फाबेट चूज किया था आपने? क्योंकि राशि नक्षत्र और चरण के हिसाब से चेक नेम कंपैटिबिलिटी में क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर अपना बता देगा। 33 गुण मिलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 36 में से 36 में 33 गुण मिलते हैं आपके। और कौन कौन से अल्फाबेट होने चाहिए थे आपके, और कौन कौन से रख सकते थे? तो सजेस्टिव नेम लेटर में जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि नो, या, यू से रखते तो 36 में से 35 गुण मिल जाते, और दी, दो, चा और ची से नाम रखते तो 34 गुण मिल जाते, 34। ओके, अभी 33 गुण मिले, 28 से ऊपर मिलने चाहिए बस। 28 बेंच मार्क है एक। तो नाम अक्षर बढ़िया आपका। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ बता दीजिए मुझे। 16 अगस्त। हाँ जी। 16 अगस्त 1983। 16 अगस्त हमने यहाँ से पकड़ा 16। जी सर। नाम अब दोबारा आपको बताना पड़ेगा। अक्षय क्या लगाते हैं? AKSHAY कुमार दीक्षित DIXIT। सॉफ्टवेयर का ये फायदा होता है, बड़ा फटाफट कैलकुलेट चीजें हो जाती हैं। और आने वाले वक्त में हम इसको थोड़ा अपग्रेड करके ऐसा भी देने वाले हैं कि आप अगर अपने क्लाइंट को देना चाहेंगे तो शीट निकल कर आ जाएगी, क्या रेमेडी करनी है, कौन से कार्बन नंबर की रेमेडी करेंगे, क्या करना है, मतलब सब कुछ आपके रेमेडी सॉफ्टवेयर अपना बता देगा आपको। और ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बन गया, ये एक एक चीजें इसमें हमने अपने हिसाब से रखी है, क्योंकि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो हमसे मिलके उसको न्यूमरोलॉजी पहले सिखाई, उसके बाद सॉफ्टवेयर बनवाया उससे साथ बैठकर। जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जो न्यूमरोलॉजी जानता है वो सॉफ्टवेयर नहीं जानता, तो इसलिए जो कुछ कमियां रह जाती हैं। हम सॉफ्टवेयर भी जानते हैं और न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाते हैं। चलो जी, पूछिए सर क्या पूछना है। पहले वो तो आपके नाम में लगभग सारे अक्षर हैं, 5 नंबर आपके पास नहीं है। ठीक है, और आपके नाम में भी कहीं 5 नंबर नहीं है। तो 5 नंबर ना होने का मतलब ये है कि सर फ्रीडम के लिए लाइफ टाइम तरसते रहे हो।
ये तो बात है सर। यस और नो, तेज बोलो सर, छुपाने की Yes, क्या sir. बात है, जो है तो है। बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रगल किसके लिए करना पड़ता है? फ्रीडम के लिए आजादी के लिए। आजादी के हिंदुस्तान लिए। आजाद हो गया पर आप आजाद नहीं हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये मतलब है। और दूसरा आपके पास कार्मिक नंबर है 16 को पैदा हुआ तो एक कार्मिक नंबर है, और आपका हैबिट नंबर भी 16 आ रहा है, तो ये भी कार्मिक नंबर पे आ गया। तो दो कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप 16/7। ओके, तो 16/7 के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि लाइफ में जो भी आपका अपोजिट पार्टनर बने या लव एंड रिलेशनशिप में भी जाए आप, कभी झूठी कमिटमेंट ना करें कभी। ओके, कभी भी झूठी ना करें। और ये आपकी, मैं तो नहीं जानता आपको और मैं ना कुछ ओपनली बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया जब भी कार्मिक 16 बनकर आएगा, आप में ये आदत होती है, बाय डिफॉल्ट है, ना चाहते हुए आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि आप रिलेशनशिप में झूठी कमिटमेंट करते हो, करोगे। परिस्थितियां करवा दें, कुछ करवा दें, वो अलग इशू है, लेकिन आप करते हो। यस और नो बोल दो यार, यहाँ कौन सा जान रहा है आपको, कोई सच्चे है तो बोल दो, नहीं तो बता दो नहीं मैं तो ऐसा नहीं। नहीं, होता है, हुआ है। होता है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, ऐसी बात है। देखिए, कल से झूठ बोलोगे तो हम तो, मेरे को बोलते रहो कि मैं ऐसा नहीं है, तो मैं मानने वाला तो हूं नहीं, क्योंकि मैं ज्योतिष को जानता हूं, मैं न्यूमरोलॉजी को मानता हूं, मैं आपको नहीं मानता। इंसान झूठ बोल सकता है, नंबर या प्लान कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ये ट्रेड्स आएंगे आप में, मुझे पता है, जितना मर्जी बोल लो, आपके दो 16/7 नंबर है, तो ये ट्रेड्स आप में आएंगे। अब इनसे बचना क्या है? पहले ही कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप, समझो। कभी भी मैं कहता हूं 10 रिलेशनशिप रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन झूठी कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट कभी मत करना। ओके। ठीक है, रखो, आपकी मर्जी, आपकी पर्सनल लाइफ है, 2 रखो, 3 रखो, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं। लेकिन बीइंग ए कंसल्टेंट मैं आपको एक अच्छी राय दूंगा, और अच्छी राय तो ये भी है कि रिलेशनशिप एक ही होनी चाहिए। चलो वो तो कौन किसी के समझाने से समझता है। ठीक है, अगर समझाने से समझ जाते तो देश में क्या पूरे वर्ल्ड में पीस हो जाता। अब तक ऐसा होता नहीं है। कम से कम इतना तो मान लो कि यार कमिटमेंट नहीं करनी कभी झूठी, किसी को ओके। फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी, इतना करते रहना, तो कार्मिक नंबर कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ देंगे। ठीक है, तो सर फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ओके। तो उसे कैसे सॉल्व आउट किया जाए? सारे धंधे बंद हो गए हैं। सारे धंधे बंद हुए, कोई बात नहीं सर। आपका अभी क्या चल रहा है पर्सनली? अभी एक्चुअल में मेरे पास सॉफ्टवेयर पूरा नहीं है ना, और मैं इतना देख भी नहीं पा सकता, क्योंकि आपका चैनल नंबर कौन सा चल रहा होगा, इवेंट नंबर कौन सा चल रहा है, तो आने मुझे वाले टाइम में के अंदर वो भी हम डिस्कस किया करेंगे बेशक। चले एक चीज बताऊं मैं, एटलीस्ट आपका इवेंट नंबर क्या चल रहा है अभी, 1-2 साल कैसे जाने वाले हैं वो बता सके हम। ठीक है, वो हाँ, कोशिश कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने की जल्दी से जल्दी। तो 6, 7, 6, सर। 15, 6, 6, 5, 11, 2 सर, ये साल तो पूरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी वाला ही जाएगा। ठीक है, ओके। अगले साल कुछ रिलीफ मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ आप अगले साल जा रहे हो। इस साल अगर कुछ काम भी करना है तो पार्टनरशिप में काम कीजिएगा, इंडिविजुअल काम मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। अगर कुछ काम करना भी चाह रहे हो इस साल तो पार्टनरशिप में काम कीजिएगा, अकेला मत कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, भाई इतना कर लीजिए आप। और और अगर फाइनेंस के लिए मैं बता देता हूँ, एक रेमेडी आप नोट कर लीजिए। हर शनिवार के दिन, ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी चौराहे पर एक दिया जला कर आना है, 4 बाती वाला, जिसमें 4 बाती होती हैं। किस टाइम से? शाम के टाइम, सूरज ढलने के बाद। ठीक है, और दिया जलाने के बाद दिए को पीछे से देखना नहीं मुड़कर, और इसके बाद किसी एक गरीब को खाना जरूर खिला देना। ये सर अगर दिया मैं मंदिर में रख दूं तो? मंदिर में नहीं रखना सर, मंदिर में नहीं रखना। मंदिर में रखना तो मैं मंदिर में बोल देता। ठीक है, क्योंकि चौराहे पे सर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना। अरे यार रात को कर दो, कहीं चौराहे पर कहीं भी कराओ यार, जरूरत है ना, 5-6 बजे जाना है, 11 बजे चले जाओ, पहले खाना खिला देना, उसके बाद चले जाना। तो 2021 के बाद फाइनल मतलब 22-23 बिल्कुल, 2021 का प्रोग्रेस आ रही है आपकी। और अभी भी काम करना चाहो तो अकेले नहीं करेगा। आप एक बार अगर मान लो ना कि किसी को बिजनेस पार्टनर बनाना है, या फैमिली में किसी को बिजनेस पार्टनर बना लो, उनके नाम से कर लो, तो काम आपका अभी भी चल पड़ेगा। तो सही रहेगा मेरे लिए? हाँ जी, बिजनेस कौन सा सही रहेगा? किस तरीके का काम कर सकता हूँ मैं? ये काम तो आप देखिए 9 नंबर और 6 नंबर के काम आ रहे हैं। सबसे पहले तो वीनस से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, वीनस और मंगल से रिलेटेड कोई भी काम आपको सूट करेगा। अभी क्या कर रहे हो आप बताओ, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीनस और मंगल के बहुत सारे काम आते हैं। अभी तो मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन वो सारी चीजें बंद होने के बाद अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम। अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग आपको 5 नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, बहुत ज्यादा नाइम फेम नहीं कर पाओ। करना भी तो किसी और के नाम से करो, आपके नाम से फ्रूटफुल नहीं है वो बिजनेस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल या 5 नंबर आपके पास होना चाहिए, 5 नंबर आपके लाइफ में मिसिंग है, तो कहां से डायरेक्ट सेलिंग करोगे आप?
बेचने के लिए 5 नंबर का होना जरूरी है। और आप टेक्निकल फील्ड के बंदे हो, वो मंगल आपको दे रहा है, कोई नहीं, पकड़ के रखो अब इसको। आप टेक्निकल फील्ड के बंदे हो, टेक्निकल काम करोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 9 नंबर है। और 9 नंबर क्या है, आपका पर्सनालिटी नंबर भी 9 है और आपका टैलेंट नंबर भी 9 है। 9 नंबर क्या है, मंगल। मंगल एक टेक्निकल प्लैनेट है, तो टेक्निकल काम कीजिए, आपको ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, ओके, ये छोड़ दो, ये डायरेक्ट सेलिंग वाले से, ये आपके लिए नहीं बने ये सब चीज। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम आपका आगे। संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह। हेलो। और इसके बाद एक और ले लेते हैं अभी और रैंडमली, रश्मि महाजन। आप भी म्यूट कर सकते हो। पहले अशोक वो बोलेंगे, उसके बाद रश्मि जी आप बोलना। रश्मि महाजन की बाद में बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम सर पहले आप बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरा नाम संजीव कुमार सिंह। हाँ संजीव जी। डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई हाँ जी 1977। 21 जुलाई। हाँ जी। हाँ जी, नाम क्या लिखते हैं पूरा? संजीव कुमार सिंह। SAN। हाँ संजीव, KUMAR SINGH। इसने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें वो पूरा एलेबरेट करके देखते हैं हम, उसमें ज्योतिष भी हम लगाते हैं साथ में, कुंडली खुली होती है हमारे पास। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। सर इसमें मैं कोई भी काम करता हूँ तो मतलब होता ही नहीं है, बीच में छूट जाता है। अभी मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ फिलहाल, तो प्रॉपर्टी है। वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा काम बढ़िया रहेगा मेरे जी लिए? सर प्रॉपर्टी का नाम आपका चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेसिकली टैलेंट और आपका डेस्टिनी नंबर है ना, दोनों अपोजिट नंबर है, 7 और 8। ठीक है ना, लेकिन फिर भी 8 नंबर, अगर आप प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, मैं सबके लिए गाइडेंस दे रहा हूँ ये, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप देख लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके नाम में 4 और 8 नहीं है तो प्रॉपर्टी कभी सूट नहीं करेगी आपको। ठीक है, और आपके नाम में 4 भी है और 8 भी है, 4 2 बार है और 8 1 बार है, और आपके नाम के अंदर जो आपका डेस्टिनी नंबर बनता है वो भी 8 पे आ रहा है, तो कोई बात नहीं, डिटे रहिए, प्रॉपर्टी आपको सूट करने वाली है, डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी सूट करेगी। सर डेस्टिनी नंबर मेरा 8 आ रहा है। हाँ 21 जुलाई 1977। डेस्टिनी नंबर नाम से बनता है। अच्छा, नाम जो से। आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो टैलेंट नंबर बनेगा उससे। ओके सर। सर एक्चुअल में मैं इसमें न्यूमेरोलॉजी में भी जाना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जा सीख सकते हो के। बच्चे, आप क्यों जा सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए 7 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर का होना जरूरी है। ठीक है, जी आपके पास 7 नंबर और 2 नंबर तो आपके यहाँ पर ही आ गया, और नाम में जी 3 नंबर आ गया, तो पूरी ग्रेड बनी हुई है 7 3 और 2, 3 नंबर है। आप कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखते हो और तेरा तो टैलेंट नंबर ही 7 है, तो भगवान ने ही तेरे को स्पिरिचुअलिज्म बनाया है, तेरे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है स्पिरिचुअलिज्म का। जी ये जो स्पिरिचुअलिज्म है ना, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है तुम्हारे अंदर, जी जी। टैलेंट नंबर बना है 7, तो सीख तो मेरे सकते हो को अच्छा इसमें सीख सकते हो। इसमें मेरे को न्यूमेरोलॉजी में ही जाना चाहिए, वास्तु में जाना चाहिए, ये मेरे को एक एक चीज सीख लो, पहले न्यूमरोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी और टैरो सीख लो, क्योंकि तुम्हारे पास 7 नंबर बना है ना टैलेंट नंबर, तो आपकी हाँ जी। साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी जी। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो सकती है तुम्हारी। जी ठीक है, बिल्कुल। जी। आप देखिए मेंटल प्लेन पर भी नंबर भी आपके अच्छे हैं, 6 नंबर आ रहा है, और इंट्यूटिव प्लेन पर भी 3 नंबर है, तो कोई बात नहीं, 3 है तो कोई बात नहीं, इसको एनहांस कर किया जा सकता है, लेकिन आप करो, मेरे कहने से आप टैरो और न्यूमरोलॉजी जरूर सीखो लाइफ में। जी। ठीक है, सीख सकते हो। तो और आप इसके लिए आइए। मेरे को, हाँ तो मैं जैसे मैं भी आपका ये देख रहा था कि इसमें आपने शुरू में आपने मेरे को बोला 5100 रुपए का कोर्स है, फिर मैंने दोबारा देखा तो 12,500 रुपए नहीं का नहीं, कोर्स। 5100 रुपए का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, वो भी इसी बैच के लिए। एक अच्छा। फेंगशी में लॉन्च किया मैंने, एक जी नया जी। टॉपिक है फेंगशी, चाइनीज वास्तु है, वो लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने, तो ऐसे ही मन में आ गया, मैंने कहा चलो इस बैच को फ्री पढ़ा देते हैं। तो सर ये जो 12,500 रुपए में होगा मेरे को कंप्लीट न्यूमेरोलॉजी आप कराओगे? कंप्लीट 12,500 क्योंकि प्लस में सर जीएसटी अलग से 18% इसमें, हाँ तो जी सर, टोटल कोर्स मैं बैठती है आपको 14,750। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी तो मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा, मैंने किसी के पास पैसे दिए, उन्होंने पहले बोल दिया कि इतना पैसा, उसके बाद जब वो कोर्स पूरा हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि एडवांस कोर्स के लिए और पैसे चाहिए। नहीं भाई साहब, हमारा कोई ऐसा एडवांस नहीं, ना हम भ्रमित करते, ये सब चल रहा सर, यही तो चलता है सब, क्या हाँ करते जी हैं सर। 5 साल नहीं जहाँ वो लॉन्च बड़े कर दिया, हाँ वो इनका बहुत सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल हाँ है, कोई लेवल नहीं। सर, वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो मेरे को बड़ा बुरा लगा वो सर थोड़ा सा। ऐसा फेमस किस काम का यार, जो अपने लिए पैसे बनाया जी जा रहा है, कोई जी पैसा जी काम नहीं आने वाला ऐसा। जी ठीक है, जी। हम ना कभी गलत करते हैं ना गलत राय देते किसी को।
तो सर आपसे डिटेल लेने के लिए इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कोर्स के मेरा जो नंबर है नंबर तो है, आप मैं ऐड है मेरे व्हाट्सएप में भी नंबर बस ऐड है। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं डिटेल भेज दूंगा, आप पेमेंट करा देना, आपको ऑफर में आ जाएगा। पहले 25 लोगों के लिए ऑफर है 5100 रुपए का, जो आप फैंक्शी का कोर्स है सिर्फ पहले 25 के लिए है। और अभी मैं आपको बता दूं, देखिए लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, मैं मुझे तो नहीं पता था लिस्ट, ठीक है। 9 लोगों की पेमेंट आ चुकी है जी, 9 लोगों की पेमेंट आ चुकी है मेरे पास जी जी। और ये पहले 25 लोगों की, और अभी एक हफ्ता है, 25 से ज्यादा हमारे पास हो जाएंगे, और पहले 25 को हम ये सब चीजें दे रहे हैं। जी जी ठीक है, आप आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। दिल से सिखाते हैं, कंप्लीट सिखाएंगे, कंप्लीट। भूल जाओगे आपने जो सीखा होगा ना, कौन सा सिस्टम सीखा था आपने? वही लोट्सो लोशो ग्रिड पकड़ करके। करके। भाई कितने पैसे फूक के आए? 6,000 दिए थे, 6,500? सर मैंने तो दिए थे 10,500 रुपए। अच्छा, तो यार जितनी, देख ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, और तू खुद बोलेगा मेरे को बाद में, जितनी तू वहां सीख कर आया ना, इतनी मैं अपने पाइथागोरस के साथ सर फ्री में पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन मैंने क्लास की थी, अभी भी मैंने उनकी क्लास पूरी नहीं की, लास्ट का मैंने छोड़ा हुआ है। लेकिन इतने में भी मेरे को, क्योंकि मैं जिसका वो न्यूमेरोलॉजी में निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपका देख के आपसे भी थोड़ा सीखा है, तो लोगों को जैसे बताता हूँ तो बड़ा इंप्रेस होते हैं कि बिना सीखे भी मैं किसी को बता, मतलब प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, और वो मेरे को फोन करने कह रहे हैं, यार आगे बताओ, इसकी रेमेडी बताओ। अब नहीं मैंने तो सीखा आपने नहीं तो मैं कौन क्या से सिस्टम बताऊं? से बताया? मेरे सिस्टम से बताया, उनके सिस्टम से बताया? सर वो दोनों सिस्टम में मैच हो गया ना, कि मैं अच्छा। उस दोनों को उसमें से लेके फिर इसमें से भी निकाला कुछ, अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने लोशो सिस्टम सीखा है ना, तो हाँ जितना जी, तुम पैसे देकर सीख के आए हो ना, 10-12 हजार में, सिर्फ लोशो लोशो पढ़ के आए हो, उससे ज्यादा गारंटी कह रहा हूं, उससे ज्यादा मैं आपको लोशो सिस्टम अपने यहाँ फ्री में पढ़ा दूंगा। जी जी उन्होंने आपको वास्तु करना नहीं सिखाया होगा लोशो सिस्टम से? जी जी। मैं आपको नंबर से कैसे वास्तु उन्होंने कैसे उन्होंने उन्होंने मेरे को 2 कोर्स दिए थे, वास्तु और न्यूमेरोलॉजी का, ये लोसो सिस्टम। हाँ, लेकिन मैंने वास्तु का भी कंप्लीट किया, उन्होंने वीडियो भेजी हुई है, मैंने देखा भी नहीं उसको अभी। हाँ, कोई बात नहीं, रहने देना, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 है है, सर, और ठीक। इतने पैसे में मैं आपको पाइथागोरस भी सिखा रहा हूँ पूरा, सोच। जी 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 जी। और पाइथागोरस जब पढ़ेगा ना, तो हाँ तब जी पता लगेगा बच्चे कि पाइथागोरस एक्चुअल न्यूमरोलॉजी होती क्या है, एक्चुअल जी न्यूमरोलॉजी है क्या। जब पाइथागोरस सिस्टम पढ़ते हो ना, तब समझ में आता है आपको। ये जी बच्चों का जी। खेल नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के क्या सीखा तुमने वहां पर? अभी तो ड्राइवर कुछ कंडक्टर भी पकड़ नहीं। लिए, ड्राइवर कनेक्ट, हाँ बस वही है और सर। पर्सनल लिया, पर्सनल मत, पर्सनल डे पकड़ लिया, 81 कॉम्बिनेशन बता दी होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें बस बस वो खत्म। ड्राइवर कंडक्टर और वो वहां नंबर, हाँ कुआ नंबर बताते थे, बस उसी से। पकड़ पकड़ के खेलते, खेल खेल के यहाँ तक पहुंच गया तू। जी 10,500 रुपये फूका है आपने। इतनी जी बात तो मेरे से वैसे। अच्छा, किसी को सीखना है ना, मैं फ्री में, मैं मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में मुझे लो सुन, तो मैं फ्री में अनाउंस कर दूं कि भाई मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, हर हफ्ते कोर्स लॉन्च करूंगा, और आके मेरे से फ्री में पढ़ लो, पैसे फूकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जी अनाउंस जी। कर दिया। अगले अपना शेड्यूल बना लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कब कब मेरे पास टाइम फ्री है, क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 2-2 3 बैच बने सर होते मेरे हैं, से तो एक बस 15 गलती हुई ना क्लास। सर, मेरे से एक गलती हुई ना, क्या? कि पहले वहां फीस देने के बाद मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मैंने कहा आपका फेसबुक में, और उसके बाद मैंने आपको देखा। अच्छा, हाँ पहले चल मिल जाता तो दिक्कत नहीं होती, चलो कोई कोई बात वक्त, नहीं, वक्त और टाइम होता है सर, वो जितना जो होना साल होता है लिखा वो होता है होता ही लाइफ है। में, उतना करता है जी इंसान। जी 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 ठीक है, और मैं सभी को कह रहा हूँ भाई, जिसने अगर लो सिस्टम फ्री में सीखना है ना, तो सीख लेना, उसके लिए पैसे खर्च मत करना कहीं। मैं नहीं कह रहा कि मुझे पैसे देके पढ़ो, मैं लो सिस्टम तो फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि क्यों पैसे फूकते हो यार, उससे कुछ होना तो है नहीं ना, प्रेडिक्शन तो जी ना नहीं है उससे। क्यों क्यों जी क्यों जी पैसे फूक रहे हो? वहां जनरल ट्रेड्स पता लगाते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ट्रेड्स है, ये इसके कॉम्बिनेशन ये है, बस सिंपल चीज है। वो टेक्नोलॉजी नहीं है, समझो बात को। जी पैसे मत खराब करना, जिसका मन करे सीखने का, मुझे पर्सनल विंडो पे मेरे को मैसेज डाल देना कि सर मेरा मन है पैसे फूकने का, तो मैं कहूंगा पैसे मत फूक भाई, तेरे को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। इतनी मेरे से जी न्यूमरोलॉजी जी मत पढ़ना, मैं आपको लो सिस्टम फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जी कभी कभी अनाउंस करते रहेंगे बीच बीच में कि भाई जिन्हें लो सिस्टम पढ़ना है पढ़ लीजिए, पहले 50 को हम एंट्री दे रहे हैं, और फ्री में पढ़ाएंगे 4-5 दिन जी। आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। चल फिर आजा सीख ले। ओके जी सर। चलो जी, मैं 1-2 क्वेश्चन और ले पाऊंगा आज, क्योंकि आज मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सैटरडे और संडे मेरा ना सुबह 11 बजे से मेरे बैचेस शुरू हो जाते हैं। अब देखिए 11 से 11 बज गए हैं, तो कंटिन्यू 12 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इसी तरह से बोलते हुए। और यहाँ तो फिर भी कम बोलना पड़ रहा है, कोर्स में तो कंटिन्यूस मैं ही बोलता हूँ, लोग सुनते हैं। ठीक है, तो आज मैं 12 बजे तक नहीं बैठ पाऊंगा, तो जिसका रह जाएगा तो उसके लिए सॉरी। कल देखेंगे फिर, कल नहीं परसों, कल भी करेंगे, लेकिन कल भी फिर 11 सर बजे आपने मेरा बोला था, इसका। रश्मि हाँ महाजन। रश्मि जी आप बोलो, मैं वही तो ढूंढ रहा था, आपका नाम नहीं मिल रहा था मेरे को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि रश्मि कहाँ चलेगी। चलो हाँ बताइए रश्मि। जी, हाँ जी सर, बस आप मुझे बताइए। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आता है आपका वेबिनार
वेट you, करती रहती हूँ आपके वेबिनार की। तो बस सर बताइए कि देखिए दिल से जो भी अम, काम करेंगे ना आप और भगवान को हाँ हाजिर जी। नाजिर जानकर और एक अच्छी भावना के साथ भाव, अगर आप ऑकल्ट में होकर भी आपके भाव अच्छे नहीं है, सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हो कि यार पैसा मिल जाएगा, लोगों को नहीं मिल सर मैं जाएगा, तो अब जैसे उस भाई के साथ क्या हुआ, 10,500 रुपए ले लिए और कहते हैं जी एक लेवल और है। अभी हाँ इसको ये जी, नहीं पता कि वो लेवल इस यहाँ पर खत्म नहीं होगा, तीसरा लेवल भी आएगा, फिर बोलेगे 35,000 रुपए दो अब। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये तो सब तरीके हैं लोगों के पैसे ऐंठने के। मैं कहता हूँ छोड़ो, लो सिस्टम में कोई पैसा मत खर्च करना। जितने भी लोग ज्वाइन है अभी अभी अगले हफ्ते से मैं कुछ शेड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, आपको लो सिस्टम में फ्री में पढ़ा दूंगा, सबको पढ़ा सर दूंगा, जिससे मेरे पढ़ना बारे पढ़ लो। हाँ सर बताइए मेरे बारे में बोलो मैडम, कुछ। बोलो। डेट ऑफ बर्थ 27/05/1964, 27 मई 1964। नाम क्या लिखते हैं मैम पूरा? रश्मि महाजन, RASHMI MAHAJAN। ठीक है, हाँ जी। लो जी, आपका भी 7 टैलेंट नंबर है और 8 डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, और आपका हार्ट नंबर कार्मिक नंबर पे आया हुआ है। देखिए मैं तो सभी को बोलता हूँ जिसका भी हार्ट नंबर कार्मिक नंबर पे आ जाए, कोई भी कार्मिक नंबर आ जाए, ये तो एक आया हुआ है, कोई भी आ जाए, 4 कार्मिक नंबर होते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं फिर दिल की डिजायर पूरी नहीं होती, या दिल की डिजायर पूरी करने के लिए कुछ भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा दिल की डिजायर बहुत बड़ी होती है किसी की, किसी इंसान की बहुत छोटी छोटी डिजायर हो सकती है दिल की, हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। वो ही पूरी नहीं होती। हाँ जी। उसको पूरा करने के लिए इंसान तरसता रहता है कि यार यार एक छोटी सी डिजायर तो मेरे दिल की पूरी हो जाए। बहुत बड़ी बड़ी सही हो बात जाएंगी है। आपकी, लेकिन जो दिल की डिजायर होती है वो पूरी करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, और ये सारी समझ लो जिंदगी तो संघर्ष ही कर रहे हैं सर। बस। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर भी आपके टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर कुछ ऐसे नंबर हैं कि जैसे मैं बताता हूँ ना कि 2 घोड़े आपके जीवन के हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हाँ जी। एक कह रहा है प्योर प्योर मटेरियल बनो, और एक कहता है प्योर, कहता है स्पिरिचुअल बनो। हाँ अब जी। बताओ किसकी सुनोगे? दिल की इंसान सुनूंगी या सर। तो मटेरियल हो सकता है या स्पिरिचुअल हो सकता है, या इन दोनों को बैलेंस करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। हाँ जी। तो वो हर इंसान के पास एबिलिटी वो है नहीं, ठीक है। हाँ दूसरा जी। अगर यहाँ पर आगे आते हैं तो मैडम आपके नाम के अंदर देखिए, नाम बड़ा है वैसे, लेकिन आपके नाम में 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है। चलो 7 नंबर नहीं है तो ऊपर मिल गया। आपके नाम में 6 नंबर नहीं है, और 6 नंबर यहाँ पर भी कहीं नहीं है आपके पास। इसका मतलब है फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ कमी जरूर रही होगी, जरूर जी। रही, कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी हाँ लेवल पर जी। हो सकती है। हाँ जी। हम यहाँ ओपनली नहीं पूछ रहे, ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। नहीं। आपका अल्टीमेट नंबर 6 आ रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेट लेवल पर जाकर आपको वो खुशियां, अल्टीमेट लाइफ में, मतलब जब आप, होता है ना एक एज के बाद अपनी लाइफ जब जीना शुरू करते हो, बुढ़ापे वाली लाइफ, तो वहां जाकर हाँ कुछ जी। संतुष्टि आपको मिल रही है, वहां जाकर कुछ आराम मिलेगा आपको, ठीक है, मिलेगा सर। बिल्कुल मिलेगा, बस बिल्कुल उसी मिलेगा, की चिंता होती है, वही बिल्कुल चिंता मिलेगा, होती है। बिल्कुल मिलेगा, चिंता मत कीजिए, अच्छा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। बस क्योंकि वही अब आप मेरे से मिल गए हो, 50। मैं आपको हार्ट नंबर की रेमेडी बता दूंगा, वो कर लेना, तो हार्ट नंबर का कार्मिक डेट्स है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब हाँ जी। अल्टीमेट नंबर 6 एक्टिवेट होगा आपका, तो हाँ डेफिनेटली जी। आप अपनी लाइफ को एक एज के बाद जो लाइफ होती है ना बुढ़ापे वाली, वो कम से कम हाँ अच्छे से जी। कट जाएगी, डेफिनेटली कट ब- जाएगी। सर वो 2 लड़कियां, दोनों की शादी हो चुकी है, बस अब हम लेकिन एक चिंता लगी कि कहीं किसी के ऊपर में डिपेंड ना होना पड़े। नहीं होना पड़ेगा मैडम, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, भगवान ने आपको अल्टीमेट नंबर बहुत अच्छा नंबर दिया है, और बुढ़ापा एक आराम से भी कटने वाला है आपका, ये बताता हूँ आपको, पीसफुल माहौल में कटने वाला है, ठीक है। ओके जितना सर। स्ट्रगल किया वो किया, आगे कोई एक एज के बाद एक स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ, ठीक है। अब ओके, आपने थैंक करना यू क्या है, सर। सिंपल रेमेडी आपको देता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी। एक तो एक काम कीजिएगा कि हर रविवार के दिन हाँ एक तो जी। नमक को हो सके तो त्याग दीजिएगा, नमक नहीं खाना आपने संडे को। संडे को, हाँ ठीक है। जी। दूसरा, हर संडे के दिन अगर हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू करो, अगर वो ना मिले, हाँ कभी जी। ना हो पाए, तो हम्म। गुड़ के साथ रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। सर मैं हर मंगलवार, शनिवार और माने डेली गुड़ चना हनुमान जी को भी चढ़ाती हूँ। अरे वाह, देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता, मेरे मेरी हम्म। इंट्यूशन से यही रेमेडी निकली है, और वो कुछ ना कुछ उसी तरह की रेमेडी आप ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ तो जी। ये होता है साइकिक एबिलिटी, ये होता है इंट्यूशन से समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आपकी डिजायर क्या है, क्या नीड है आपको, वो इंट्यूशन हाँ आती है, जी। और वही ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है। हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप, ठीक है। जल्दी आपकी जो ये कार्मिक नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। एक काम और कर लीजिए कि आप सिर्फ हर वीरवार के दिन
किसी बच्चे हाँ को जी। लिखने पढ़ने का सामान और गिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, फिर स्टडी देखिएगा लाइफ मटेरियल ना आपकी बेटर होने वाली है। हर सर, लोग फायदा क्यों उठाते हैं मेरा इतना? अरे मैडम उठाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको भगवान ने टैलेंट नंबर 7 दिया है ना, दुनियादारी का नंबर नहीं दिया, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है आपका चीटिंग फ्रॉड भी आपके साथ होते हैं, लेकिन वो चीटिंग फ्रॉड नहीं है बेसिकली दुनिया क्या है, दुनिया गिव एंड टेक है, लेन-देन है दुनिया, लेकिन आपके लिए नहीं है वो। आप ऐसे नंबर लेकर पैदा हुए हैं कि आपको लगता है दुनिया बड़ी अच्छी वाली दुनिया है, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। कोई बात नहीं, जो कर रहा है करने दो, ठीक है? आपका अंत अच्छा है, अंत का मतलब ऐसा अंत नहीं मैडम उसका गलत नहीं सेंस नहीं मत सर, लेना। समझ गई जो भी हो, बट मुझे यही है कि दोनों बेटियां शादी हो गई, अपने अपने घर में कोई खुश है बात बस। नहीं, आपकी आगे की लाइफ जो एक एज के बाद लाइफ होती है, बुढ़ापे वाली लाइफ, वो आपकी ठीक है, चिंता मत करिए। आप रेमेडी बहुत अच्छी कर रहे हो, ठीक है? जो थोड़ी बहुत कमी थी वो मैंने आपको बता दी, उसको हाँ रिनैंस जी। कर लो, इतना हाँ करना जी। शुरू कर दो, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी सर, आ ये जाएगी वाला मैडम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास कार्मिक नंबर, जब तक ये कार्मिक नंबर पूरा नहीं होगा ना मैडम, तब तक कुछ भी चीज नहीं होती, ये समझिए, यही तो बात है। अभी तो मैंने आपकी पूरी चार्ट नहीं देखा, अब आपका चैनल नंबर भी देखना पड़ेगा, आपका इवेंट नंबर कौन सा आ रहा है अभी तो। सर, तो पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आपसे कैसे आप बात फोन कर कर सकते? सकते हो मैडम, बिल्कुल ले सकते हो, मेरे को फोन कर लेना, मैं बता दूंगा क्या चार्जेस हैं और क्या प्रोसेस है उसका, बिल्कुल बता दूंगा, ओके ओके सर। ठीक है? और हम तो कहते हैं कंसल्टेंसी क्या लेनी है, आप आके सीखो। मैं तो सिखाने में विश्वास करता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे से कंसल्टेंसी लो, मैं कहता हूं मेरे से सीख लो आप, क्योंकि मैंने आपको कंसल्टेंसी दी तो आपका फायदा है, मैंने हाँ आपको जी सिखा दिया तो सोचो आप अपनी लाइफ में कितने लोगों का भला करेंगे। सर, जरूर ऐसा मौका लगा मैं जरूर बिल्कुल सीखूंगी मैडम, सर। आप आइएगा, सीखेगा, और आप सीख भी सकते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट नंबर ही 7 नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है आपके पास, और 7 नंबर सबसे अच्छा नंबर होता है कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए, ओके ठीक है? ओके सर। चलो ओके जी। थैंक तो यू सर। आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं देखिए, आप मेरे लिए भी सोच सकते हैं, मैं पिछले दिनों मेरी बैक एक थी, प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरी सेहत को देखते हुए, आप सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसका नहीं हो पाया कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। कल डेफिनेटली कल फिर हम सेशन करेंगे, 11 बजे तक रहेगा, और मेरा पूरा हफ्ता, अगला पूरा हफ्ता चलने वाला है, और भगवान ने अगर आपको सुनी आपकी आवाज, तो डेफिनेटली मेरे से आप कनेक्ट करेंगे, रोज आना मेरा। अगले हफ्ते पूरा मैं 12 बजे तक, 9 बजे से रात के 12 बजे तक डेली बैठने वाला हूं, और ऐसा नहीं हो सकता फिर नंबर ना आए आपका, आप कनेक्ट रहिएगा, डेफिनेटली आपका नंबर जरूर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो जिनका मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया उनके लिए सॉरी है, बहुत बड़े वाला सॉरी है, क्योंकि अब ना हिम्मत जवाब दे जाती है एक बार के बाद। मेरी अभी पिछला हफ्ता मैं सेमिनार नहीं कर पाया, वो इसी वजह से बैक की प्रॉब्लम थी मेरे को। तो आपने किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज आप कोई भी एक अनम्यूट करके बोल सकता है कि सेशन आपको कैसा लगा। और हेलो हाँ सर, जी, सेशन बहुत अच्छा लगा आज का। काफी सारी डिटेल्स सामने आई और काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ होगा। हाँ। सर, इसमें एक चीज और है सर, आप थोड़ा सा एडवाइस करिए ना कि लोग जो रेमेडीज सुने हैं वो कितने दिन तक करें, और फिर आपको बताएं कि उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व चलो, हुआ मैं तो है वैसे ही या कहता हूँ, आप करते रहिए, कभी ना कभी रेमेडी क्या होता है, देखिए जब तक काम नहीं होता तो करते रहिए, और मैं तो बोलता हूँ जिसका रेमेडी लग जाए, पूरी हो जाए, मुझे फोन करके सिर्फ थैंक्स तो मुझे नहीं बोलना, डिवाइन को थैंक्स बोलना होता है मुझे, कि भाई ये रेमेडी डिवाइन आपको आज ही जाकर बताई थी, उसका पूरा हो गया, तो आप थैंक्स बोलने वाले, मैं जरूर थैंक्स बोलता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, आप सिर्फ ये लिख दिए कि सर मेरा काम हो गया है, आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, और थैंक्स मैं डिवाइन तक पहुंचा दूंगा, ये तो पक्का है, ठीक है? पूनम पांड्या जी, यस पूनम जी, क्या बोल रहे हो पूनम जी? यस पूनम जी बोलो। सर, मेरा ना एक्चुअली परसों आपने चेक किया था, तो मेरा ना वो नेम कंपैटिबिलिटी रह गया था चेक करना। अच्छा ओके, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, अब तो वाइंड अप कर दिया जी, ठीक है? तो जुड़े रहिए, तो सर मेरे कहीं को ना टैरो कहीं। और सीखना हाँ है। जी, क्या टैरो, क्या बोलो बोलो बोलो। मुझे टैरो और वास्तु सीखना है सीख लो बेटा, आपसे। कोई बात नहीं, टैरो सीख लो, टैरो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है, और वास्तु भी 10 और 20 के बीच में हमारा बैच बनेगा, हर महीने बैच ओके, तो बनते हैं, हर महीने। सर टेरो का पोस्टर बन के आ गया क्या सर? पोस्टर 5 बना जुलाई नहीं के है, बन लिए। जाएगा, अभी तो न्यूमरोलॉजी में बिजी थे, तो कर लेंगे, बना हाँ जी देंगे। सर। 5 जुलाई से शुरू हो रहा है हमारा, बस ज्वाइन कीजिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ गूगल में जाके मेरा नाम टाइप कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, बस गूगल पे नाम लिख दो, डॉक्टर नागेश तनवर, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला पूरे पेज पे मुझे ही दिखाता है और किसी को नहीं दिखाता। और आज की रिकॉर्डिंग भी कल आज तक की आ रिकॉर्डिंग जाएगी। आपने सुननी है दोबारा, तो यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग वहां 400 से 500 के बीच में वीडियो, मुझे भी नहीं पता आपको कितने, 400 से सर प्लस। न्यूमरोलॉजी का कोर्स कब शुरू होगा, नेक्स्ट वाला न्यूमरोलॉजी का? न्यूमरोलॉजी अभी 2 जुलाई से शुरू है, और अगला आप मान के चलिएगा 20 और 30 के बीच में शुरू होगा।
लेकिन ठीक है, अगले ठीक है बैच सर, में वो- अगले बैच में ये ऑफर नहीं होगी। 5100 रुपए का जो फैंक्शी में पढ़ा रहा हूँ, आगे ये ऑफर कभी भी नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ इसी सर, बैच के लिए है। 2 जुलाई वाले में तो मिलेगी ना सर? हाँ, 2 जुलाई वाले में मिलेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बैच के लिए है सिर्फ, आगे कभी ऑफर नहीं मिलने वाली। ठीक है सर, फिर वो मेरे हस्बैंड कर लेंगे और मैं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, करूंगी आप कर टैरो। लीजिए, ठीक है। ऑल आर ठीक है वेलकम, सर। सीखिए, पढ़िए, मजा आएगा पढ़ के। मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, ठीक है। चलो जी, ऑल द गुड बेस्ट, नाइट थैंक यू, सर। आपने बड़ा Thank सपोर्ट किया, you, थैंक्स sir. अ लॉट। Take care. सर फिर सर मिलेंगे। गुड नाइट सर, गुड नाइट, Good night, गुड नाइट थैंक सर, यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट Right, सभी का sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Right.